ऑलराइट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। दिस इज योर निखिल सर और आज हम लोग लेके आए थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7। तो देवियों और सज्जनों जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आपको हमारी आवाज सही से आ रही है? इज वीडियो एंड ऑडियो क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? जल्दी दोस्तों, क्या आवाज सही से आ रही है, हाँ या ना? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो लेट्स बिगिन विद द सिलसिला। आज हम लोग बेसिकली करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 7। तो हाँ जी, आज सब उथला उथला है। नया स्टूडियो, हाँ नया स्टूडियो है। क्या हो गया सर? अरे यार सर की ना तबीयत खराब है काफी ज्यादा। ठीक है, तो बस इतना बता दीजिए क्या आपको आवाज ठीक ठाक आ रही है, क्योंकि नए स्टूडियो का कुछ पता नहीं रहता। ठीक है, हाँ आवाज ठीक है। हाँ चलो, आवाज ऑडियो में भाई मेरी ऑडियो कम हो रखी है आज। आज थोड़ा सा नया स्टूडियो के साथ, सर तुम्हारे बुढ़े हो गए ना, पुराने हो गए हैं, तो अब आवाज थोड़ी सी हिली हुई है। हाँ, ब्राइटनेस का हम लोगों ने जितनी हो सकती थी वही ट्राइड। ठीक है, मैं तुम्हें आज थोड़ा डार्क दिखूंगा तो उस पर तुम मैनेज कर लो। ठीक है, वैसे भी मैं कोई बहुत अच्छा दिखता भी नहीं हूँ कि तुम मुझे देखोगे, तो नोट्स सही से देखेंगे उस पर रहते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने करा था, हाँ यार क्लास कैंसिल नहीं होने देना चाहता था मैं, हैं, तो इसके चक्कर में फिर मेरे को था कि तुम लोग फिर रोते रहते हो, हैं डिले डिले डिले, तो तुम्हारे डिले ने एक बीमार आदमी को सामने ला के रख दिया। यस, तो हियर वी आर, स्टार्ट करें? हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो लेट्स बिगिन विद द सिलसिला एंड सही है स्टूडियो? हाँ, बोर्ड बड़ा हो गया है। भाई हर जगह अलग अलग डायमेंशंस होते हैं तो इसका कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज क्या होने वाला है, आज बेसिकली हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमारा कल की क्लास में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के ऊपर कुछ कुछ चीजें रहती हैं, हमें उसको डिस्कस करना है। तो लेट्स एनालाइज व्हाट आर दोज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। कल की क्लास में हमारा ग्राफ्स थोड़े से रह गए थे, तो आज वो ग्राफ्स कवर करते हैं, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ हम लोग शुरुआत लेके। एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है और मैं आपको बता दूं ये जेई वालों का काफी फेवरेट टॉपिक भी है। ठीक है, इनफैक्ट एक टॉपिक आएगा आगे इंथैल्पी करके, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद आज हम लोग इंथैल्पी को भी स्टार्ट कर दें। तो इंथैल्पी और ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इससे मिलके बहुत सारे जेई के क्वेश्चंस जो हैं क्या कहते हैं उसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो आज हमको वही देखना है कि जेई वाले जो क्वेश्चंस काफी मतलब पीवाईक्यूज इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे भी बने हुए हैं, एडियाबैटिक से भी बहुत आते हैं और इंथैल्पी से भी बहुत आते हैं, तो मिलके बहुत अच्छे वो वर्क डन के क्वेश्चंस बनाता है इसके ऊपर। तो जेई के एडवांस के काफी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को हैंडल करने की। अब हम लोग उस जोन में भी आ चुके हैं जिसमें कि आपके मतलब अब काफी हद तक, क्योंकि 6-7 लेक्चर्स हो गए हैं, तो अब काफी हद तक हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चंस की तरफ अब बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब अगले 2-3 लेक्चर्स में हम लोग काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी हैंडल कर लेंगे जेई के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। लेट्स बिगिन यार। ठीक है, आ जाइए। तो यहां पे आते हैं। सबसे पहले तो लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी, 2 प्रोसेसेस होते हैं, तो एक तरह से रिवीजन करवा रहा हूं पहले मैं 2 स्लाइड से कि आपकी लास्ट क्लास में क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक है, एक आपकी जिंदगी में आता है रिवर्सिबल, क्या कहते हैं, हमने करा था कल प्रोसेस। क्या होता था रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आपको याद हो। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं लगाई हुई है, एडियाबैटिक प्रोसेस अभी उसका डिस्कशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने बस आपको इतना बताया कि Q0 होता है। ठीक है, अभी एडियाबैटिक प्रोसेस 3 पार्ट्स में कवर होता है। पहले Q0 समझ आ गया सबको, लास्ट 2 क्लास पहले बता दिया था। आज हम लोग उसके ऊपर कुछ और वर्क करेंगे और फिर एक लेक्चर के बाद और ज्यादा वर्क करेंगे। तो ये तीनों चीजें मिलके एडियाबैटिक एक बड़ी चीज है भाई, वो एक बार में नहीं होती, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो 3 स्टेप्स में एडियाबैटिक होगा, लेकिन 3 स्टेप्स होने के बाद भैया एडियाबैटिक में तुम सारे क्वेश्चन फोड़ोगे। ठीक है, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, क्या होता था यार एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, बता दीजिए आप लोग व्हाट इज। हाँ, ये होता है कि आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग कल अगर एग्जाम्पल याद हो तो हमने छोटे छोटे दाने रखे हुए थे, तो दाने उठाते थे तो क्या होता था, दाने हटाते थे तो धीरे धीरे चेंज होता था। तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर मैंने याद कराया था आपको कि इस केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो आपके इंटरनल प्रेशर के बराबर रहता है। क्या एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, बताया था। ये आपके कांस्टेंट नहीं होते, ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा चेंज होते हैं।
और क्या बताया था इसके बारे में सर, ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है। और क्या बताया था इसके बारे में, इसके अंदर इनफिनाइट स्टेप्स लगते हैं, इनफिनाइट स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। और क्या वो बताया था इसके अंदर, स्लो स्टेप मत लिखो, फिर स्लो प्रोसेस लिख दो इसको, ठीक है। एकदम से नहीं होता, जर्क नहीं आता इसमें, ठीक है। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी। और हाँ, इसमें इक्विलिब्रियम हर स्टेप पे मेंटेन्ड होता है, तो इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। तो ये बातें हमने ऑलरेडी इसके बारे में करी हुई हैं। तो यहां तक तो आई थिंक आपको लास्ट क्लास से सारा कुछ याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने ये सारी बातें करी थी। कैन बी रिवर्स, हाँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस कैन बी रिवर्स, नाम ही बता रहा है, तो इसको आप रिवर्स कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों ने कल एक सवाल पूछा था, लास्ट क्लास में एक सवाल पूछा था कि सर पत्थर जो होता है, पत्थर जो होता है, चलो मैं उसके टाइम पे बता दूंगा, इरिवर्सिबल के टाइम। इनफैक्ट आज इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मिट्टी धीरे धीरे उठती है तो रिवर्स हो जाता है, और पत्थर से रिवर्स नहीं कर सकते। तो मैंने ये एग्जांपल लिया था। आज मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों मैं वो पत्थर वाली बात को हम इरिवर्सिबल बोल रहे हैं और मिट्टी वाली बात को हम लोग रिवर्सिबल बोल रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन करा था। हाँ, इसको क्वाजीस्टैटिक भी बोलते हैं, हमने ये भी बात करी थी। दिस इज क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, बस एक फैंसी सा नाम है सबके लिए। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं पीवी का, तो लेट्स मेक द ग्राफ। तो अगर मैं इसका पीवी ग्राफ बनाने जाऊं तो पीवी ग्राफ कैसा दिखेगा, इसका आइडल गैस है आइडल गैस है ये, ठीक है। एक काम करते हैं, पीवी ग्राफ बनाते हैं आइसोथर्मल के लिए। तो अब लेट्स मेक, अगर मैं इसका पीवी ग्राफ बनाऊं आइसोथर्मल के लिए, तो कैसा ग्राफ बनेगा सर, नॉर्मल आइडल गैस है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, पीवी ग्राफ ऐसा बनता है, यस। हाँ, तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कवर की हुई थी। आज हम लोग इसी के आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है, कि अब हमारा जो केस 1 है ये कवर हो गया है, दैट इज मतलब ये हो गया। अब एक काम करते हैं, यही है, ये अभी समरी चल रही है, अभी कुछ नया नहीं बताया। ये वो सारी बातें हैं जो आपने लास्ट क्लास में करी हुई हैं, कुछ भी अभी तक नया नहीं बताया, कुछ भी नया नहीं बताया। इसके बारे में भी अगर बात कर लेते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है सर, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर आपस में सेम हर टाइम पे नहीं होंगे, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग बोलते थे कि एक्सटर्नल प्रेशर, एक काम करो ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लेते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। इसको क्या बोले थे हम लोगों ने, इसको बोला था इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कौन से प्रेशर, फाइनल प्रेशर के बराबर होता है, ये बात बताई थी। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, ये बात बताई थी। ये आपका फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाता है, 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा, ये बात बताई थी। यस और नो, इतना हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में। यस, हाँ, ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता है एकदम से, मतलब हम लोग बोलते हैं झटके से हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। क्या इसमें हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है, आप मुझे बताओ, क्या हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है? नहीं, इसमें इक्विलिब्रियम एट फाइनल स्टेप, दिस इज इक्विलिब्रियम एट फाइनल स्टेप। सिर्फ फाइनल स्टेप पे जाके इक्विलिब्रियम होता है, इससे पहले आगे पीछे नीचे ऊपर कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं रहता। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, इट कैन नॉट बी रिवर्स। इतना हम लोगों ने अपनी जिंदगी में इसके बारे में सीखा हुआ है, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। सिर्फ फाइनल स्टेप में हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है। ये बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी। अगर ये सारी बातें आपको याद है तो आज की क्लास के ऊपर हम आते हैं और अब बढ़ते हैं भैया मेन पॉइंट पे, दैट इज रिगार्डिंग द ग्राफ्स, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट को ना, आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट था कि सर ये वाला पॉइंट ना मेरे को फील से नहीं आई। एग्जाम्पल आपने दिए, ठीक है, लेकिन एक फील भी दिला दो। तो आज ना इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आज हम लोग इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे कि व्हाई दिस हैपन, व्हाई इट हैपन सो, ठीक है। यस, तबीयत खराब, तबीयत की लगी हुई है भाई। यस, ओके, क्या हो गया, कुछ मोड वोड ऑन है क्या यार? रुक जाओ जरा, फिर एक बार मुझे देखने दो, ठीक है, कौन सा मोड ऑन हो गया इसका। अच्छा, ये नाइट लाइट ऑन है, ओके ओके ओके। यार ये नया स्टूडियो है किसी और का स्टूडियो है, वो क्या क्या करते रहते हैं हमें क्या पता, सॉरी फॉर दैट यार, ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं, अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब सही है, अब ठीक लग रहा है आपको? हाँ ठीक है, मतलब सही है ना अब आपका? ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए,
तो अब बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। अब मुझे क्या बनाना, ग्राफ बनाना। देखो यार, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री में रिलेटिवली थोड़े से कम आते हैं, पर फिजिक्स में काफी ज्यादा आते हैं। यहां ढंग से पढ़ लो, यही चीज बाद में आपको फिजिक्स में भी करवाई जाएगी, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अभी टॉपिक कनेक्टेड चल रहा है, यही समझ लोगे तो फिजिक्स में ज्यादा खपाई होनी नहीं है, ठीक है। तो इस पे अभी ढंग से फोकस कर लेना, ठीक है। तो ग्राफ किसका बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है पीवी ग्राफ। तो मैं दोनों के लिए पीवी ग्राफ बना रहा हूं। ये वॉल्यूम है इधर, ठीक है, दिस इज वॉल्यूम है। तो पीवी ग्राफ बनाना चाह रहा हूं मैं। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, तो मुझे दोनों के लिए करना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहले रिवर्सिबल के लिए करते हैं। रिवर्सिबल में तो क्या होगा भाई, व्हाट हैपन इन रिवर्सिबल? रिवर्सिबल पे हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम है। मतलब अगर मुझे इक्वेशन देखनी है तो रिवर्सिबल में जानता हूं एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर होंगे। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? आई थिंक बोल सकता हूं कि एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर बराबर होते हैं, इसी को रिवर्सिबल बोला था। और इंटरनल प्रेशर किसका होता है सर? ये तो प्रेशर ऑफ गैस होता है, जो कि कौन सी गैस है? आइडियल गैस। तो दिस इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ये बात लिख सकते हैं यहां पे कि ये क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के बराबर होगा। और ये आइडियल गैस कौन सी इक्वेशन फॉलो करती है? ये फॉलो करती है आइडियल गैस इक्वेशन। और अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है तो इसका पीवी ग्राफ कैसा होना चाहिए? इसके ऊपर इनफैक्ट पूरा एक चैप्टर बसा रखा है। इसका पीवी ग्राफ अगर हम लोग करेंगे तो वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, हाँ या ना? तो अगर मुझे प्रोसेस बनाना है तो क्या मैं इसका ग्राफ ऐसा बना दूं? किसी को कोई दुख दर्द इसमें बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज P1 V1। तो मान लो ये P1 है, ऐसे ये मान लो V1 है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? दिस इज P2 एंड यहां पे V2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसको थोड़ा इज्जत से बना देते हैं, ठीक है, थोड़ी इज्जत दी जाए इसको। तो दिस विल बी योर P2, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपका P2 हो जाएगा। तो ये मैंने P2 बना दिया। ये ग्राफ हमने करे हुए हैं, इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, कि यार ये तो सिंपल आपका P1 V1 और P2 और ये V2 हो गया। ये आपका कर्व है। आई थिंक इसमें देयर इज नो इशू एट ऑल, यस और नो, क्लियर है इसमें, ठीक है। तो यहां पे अब क्योंकि P1 V1 और ये P2 V2 है, मुझे लगता है ये आपका पार्ट कौन सा हो गया? दिस। और इससे इसका जो एरिया होगा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी दिस एरिया, मैं हटा दूंगा अभी। ये जो एरिया होगा, ये एरिया कौन सा होगा? आप मुझे बताओ। हमने किसका ग्राफ बनाया है? हमने ग्राफ जो बनाया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कौन सा? रिवर्सिबल का ग्राफ बनाया है। किस केस में? आइसोथर्मल के केस में। और क्योंकि क्या हो रही है? क्योंकि वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ रही है, इस तरफ वॉल्यूम बढ़ती है, तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारा क्या हो जाएगा इसका? ये पूरे का पूरा इसका वर्क हो जाएगा। यहां तक तो मुझे लगता है सब सॉर्टेड है। ये तो बचपन की बातें हैं, पिछले चैप्टर में भी ये वाली बातें करी थी हम लोगों ने, इस चैप्टर में भी ये वाली बात हमने फिर से कर ली, ठीक है। हाँ जी, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। अब हमको जो बात करनी है इसके बगल में, दैट इज रिगार्डिंग इररिवर्सिबल, ठीक है। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो इररिवर्सिबल प्रोसेस की करने वाला हूं। जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, इररिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, इस इररिवर्सिबल प्रोसेस में आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि हम कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होता है। हमने अभी अभी देखा कि जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर होता है। आई थिंक इस बात पे हम सभी लोग एग्री कर रहे हैं। यस, हम सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें गैस के फाइनल प्रेशर के बराबर होगा। लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन करा है। तो मुझे यह समझ आ गया कि जो गैस का फाइनल प्रेशर है, ये गैस का फाइनल प्रेशर है, दिस इज द P फाइनल, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में जो गैस एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो फाइनल के बराबर होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात कि इररिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ये वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। तो मुझे ये भी पता है कि ये क्या होगा, दूसरा ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो फाइनल के बराबर है,
और वो आपका कांस्टेंट है। दो बातें चल रही हैं, एक तो इसके बराबर होगा और कांस्टेंट होगा, मतलब थ्रू आउट जो गैस का एक्सटर्नल प्रेशर फॉलो हो रहा है वो ये इक्वेशन हो रही है। मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया, ये जो मैं आपको बना रहा हूं अब नीचे, दिस इज बेसिकली योर वर्क। अब इसका जो वर्क आ जाएगा, ये जो आ जाएगा पूरे का पूरा, ये जो आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई थिंक ये प्रोसेस तुम्हें समझ आ गया। ये प्रोसेस कौन सा लेंगे, इसको लिखेंगे आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल में इररिवर्सिबल एक्सपेंशन कंडीशन। यस और नो, समझ गए वाली बात। हाँ यार आरुष, जब बीमार होता है ना कोई आदमी तो ऐसा ही दिखता है, तो ग्लोई ग्लोई नहीं दिखता ना भाई, वो ऐसा ही दिखता है मेरे भाई। बहुत सारी दवाइयों के एंटीबायोटिक्स के ऊपर हूं मैं, तो हाँ ऐसा ही लगता आदमी, चाह के भी नहीं चला सकते है ना। हाँ बाकी स्टूडियो भी नया है, उसकी भी दिक्कत हो सकती है। तो ये आपका आइसोथर्मल हो गया, यस और नो। हाँ तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर अब बात करते हैं फाइनल। देखो यार, ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया किसका है, ये पूरे का पूरा एरिया, ये पूरा, ये एरिया क्या होगा, सोच के बताना जरा, व्हाट इज दिस एरिया। ये पूरा एरिया जो होगा, दिस इज वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ या ना, यस। तो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क होगा पूरे का पूरा। तो ये क्या है, दिस इज द वर्क डन इन, ये क्या हो गया, ये पूरा जो ऑरेंज वाला है, तो दिस इज द वर्क, कौन सा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर मैं बात करता हूं इस वर्क की, ये वाला वर्क देखना, अब इसके ऊपर मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ये वर्क कौन सा होगा, ये वर्क इसका होगा, दिस इज द वर्क ऑफ आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब इन दोनों को देखते हुए आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि कौन सा वर्क तुमको ज्यादा दिख रहा है। भाई यहां पे एक तो क्या है, एक तो हो गया पूरे का पूरा जो है वर्क ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और एक कौन सा है, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। इररिवर्सिबल का वर्क कम हो रहा है, रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा वर्क कौन सा है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हुआ, हां या ना, हां या ना। नहीं हुआ हाईलाइट, ले भाई मैं तुझे काले रंग से कर देता हूं क्योंकि स्क्रीन आज अलग है, मैं अलग हूं, तो आई थिंक ये अब तुझे समझ आ गया होगा ना, ये समझ आ गया, यस। तो यहां से अगर मैं ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा तो नहीं है, ये क्या ऐड हुई है, चलो भाई आज मैनेज कर लो, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वर्क जो होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये वर्क जो होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ज्यादा होना चाहिए वो वर्क के जो क्या है, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम इससे, एक्सपेंशन। आई थिंक इस बात पे सब एग्री कर रहे हैं, इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखेंगे हम लोग, काफी काम की चीज है ये, ठीक है। कई क्वेश्चन, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, हम इसको सीटीएम कर लेंगे कि जो आइसोथर्मल का, जब भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी तो रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होगा इररिवर्सिबल वर्क से, ठीक है। इतना हम लोग इसमें याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया सर आपका एक्सपेंशन, दिस इज एक्सपेंशन। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। क्या हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं अब यहां पे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो जरा, दिस इज पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए और बी में हम दो तरीके से जा रहे हैं, ए और बी से, मतलब यहां से P1 V1 से हम गए इस पॉइंट पे। तो ये एक तरीका कौन सा हुआ, रिवर्सिबल, एक तरीका कौन सा हुआ, एक इररिवर्सिबल। तो ए और बी से शुरू करके आप दो अलग अलग वर्क अचीव कर पा रहे हो, मतलब सेम स्टार्टिंग सेम एंडिंग पॉइंट से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो दो अलग अलग वर्क मेरे पास आ रहे हैं, विच बेसिकली प्रूव्स कि वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन है, क्योंकि वो पाथ के हिसाब से बदल रहा है। यस, हां। तो सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में अगर दो वर्क आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पाथ फंक्शन होगा ना यार, हाँ या ना, यस, सही है सर, सही है। चलो अगर तुमको ये समझ आ गया ना, ये वाला,
सब कुछ उल्टा कर दें, सब कुछ उल्टा कर दें। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? हैं? क्या हो गया? नॉइज आ रही है यार, नॉइज आ रही है क्या? है? नॉइज ठीक है क्या? सही है। क्या हो गया? वर्क इज, अबे चच्चा, वर्क को मैंने एक्सटेंसिव इंटेंसिव नहीं बोला था, वर्क को पाथ फंक्शन बोला था। दो चीजों को मिक्स कर रहे हो आप, ठीक है? प्लीज यार आज मत करो स्पैमिंग, ठीक है? डेली डेली झेलता हूं, आज तो मत करो, ठीक है? हाँ, आज मूड ही नहीं है मेरा, तो आज ऐसा मत करो, ठीक है? चलिए, तो अब अगर ये चीज पे आप रिलेट कर रहे हो, एक तो वर्क को पाथ फंक्शन प्रूफ कर दिया, ठीक है? ये प्रूफ करता है कि वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। दूसरा, अब अगर हमने जो चीज हमने एक्सपेंशन में करी, अगर आप यही चीज कॉन्ट्रैक्शन में कर दो, कंप्रेशन में कर दो, मतलब ट्राई करो खुद से, और उससे पता है बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव हो जाएंगे हमारे, बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव हो जाएंगे। मैं क्या करना चाहता हूं, इसी तरह का ग्राफ बनाना चाहता हूं कंप्रेशन में, ठीक है? मैं क्या करना चाहता हूं, अगेन व्हाट आई वांट टू डू, मेरे को पीवी ग्राफ बनाना है। यहां पे प्रेशर है, यहां पे वॉल्यूम है। अगेन मुझे क्या करना है, मुझे पीवी ग्राफ बनाना है। सेम हरकत जो हमने यहां करी, जो हमने यहां करी, यही हरकत अगर मैं कंप्रेशन में बना दूं, अगर मैं कंप्रेशन में बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, ये मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अच्छा बोला किसी ने कि सर ये तो मैग्नीट्यूड होगा ना, तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड हुआ। ग्राफ से देख रहे हैं ना, ग्राफ से क्या आता है, ग्राफ से हमेशा मैग्नीट्यूड आता है। बात बिल्कुल अच्छी बोली उन्होंने कि सर ग्राफ से तो मैग्नीट्यूड आता है, तो मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूं कि जो आपका इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल पाथवे का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इरिवर्सिबल पाथवे में। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि सर यहां पे आप इसको मैग्नीट्यूड कर दो। बिल्कुल, सब लोग इसको मैग्नीट्यूड कर दो, क्योंकि ग्राफ से हमको मैग्नीट्यूड मिलता है, साइन तो हमको एक्सपेंशन कंप्रेशन से मिलता है ना। यस, वर्क ये भी नेगेटिव होगा, वर्क ये भी नेगेटिव होगा, ये तो समझ रहे हो ना। यहां भी एक्सपेंशन हो रही है तो इफेक्टिवली ये भी नेगेटिव वर्क है, यहां भी एक्सपेंशन हो रही है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ग्राफ से मैंने बोला आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, साइन आपको एक्सपेंशन कंप्रेशन से देखने होते हैं। यस, चलिए अब एक काम करते हैं, यहां पे अब आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब आपको कोशिश करनी है कि जैसे मैंने एक्सपेंशन में ग्राफ बनाया, वैसे क्या आप लोग कंप्रेशन में ग्राफ बना सकते हो? तो अब एक काम करते हैं, अब ये मानते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो मान लो P1 और B1 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? तो पहले वही वाली बात, सर अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल में आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये लाइन की सिग्निफिकेंस समझी कि रिवर्सिबल में पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं रिवर्स? क्योंकि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें हर एक स्टेप एज इट इज रिपीट किया जा सकता है। सुनो, रिवर्सिबल है तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर अभी भी बराबर है, किसके बराबर है? प्रेशर ऑफ आइडल गैस के। आई थिंक इस बात पे तो कोई दुख ही नहीं होगा किसी को। और क्योंकि ये आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, तो कौन सी लाइन इक्वेशन लगेगी? PV इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। और अगर ग्राफ बनाना है मुझे PV का, तो ये ग्राफ अभी भी ऐसे ही बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, दैट इज ये क्या हो गया हमारा, ये फाइनल पॉइंट हो गया P2V2। अब ये P2V2 हो गया, ठीक है? जो ग्राफ पहले कैसा आ रहा था, जो ग्राफ ऐसा आ रहा था, अब यहां से शुरू होगा। एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, एक्सपेंशन में ऐसा जा रहा था V1 से V2, कंप्रेशन में क्या होगा, यहां से ऊपर जाएगा, तभी तो कंप्रेशन हुआ। अब ये है इनिशियल वॉल्यूम, तो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल, ये आपका फाइनल पॉइंट है। यस, आई थिंक इस बात पे सभी लोग एग्री कर रहे हैं, इसमें कोई दुख किसी को? ये तो सेम ग्राफ रहेगा, वो बात तो मैंने पहले भी बोल दी कि रिवर्सिबल में हर एक चीज सेम रहती है। आप चाहे एक्सपेंशन का कर्व देखो, एक्सपेंशन का कर्व ऐसा आ रहा है, आप चाहे कॉन्ट्रैक्शन का कर्व देखो, कॉन्ट्रैक्शन का कर्व ऐसा आ रहा है, दोनों सब कुछ सेम रहेगा। रिवर्सिबल में हर एक स्टेप को आप उल्टा कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था साइकिल का, आप साइकिल को इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, जहां ठीक लग रहा है वैसे कर लो। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है? यस, अब पॉइंट ये है कि अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं और अब मैं बात कर रहा हूं इरिवर्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको।
अगर आप बात करते हो इररिवर्सिबल की, तो इररिवर्सिबल के अंदर हम जानते हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, एक तो वो कांस्टेंट रहता है, दूसरा जो ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है ये गैस के फाइनल प्रेशर के बराबर होता है। अब फाइनल प्रेशर कौन सा है? व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? तो फाइनल प्रेशर भैया आपका ये है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, तो ये आपका फाइनल प्रेशर है। अब क्योंकि ये फाइनल प्रेशर है तो आपका हमेशा शुरू से लेके एंड तक जो पॉइंट रहेगा कौन सा रहेगा मैं बता देता हूं, यही पॉइंट आपका शुरू से एंड तक रहेगा। तो अब जो प्रेशर आना है, यहां से इसको ऐसे कर देता हूं, यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज द फाइनल प्रेशर। तो अब अगर मैं बात करूं ये वाले की, तो ये क्या है, दिस इज द इररिवर्सिबल कंप्रेशन। इररिवर्सिबल कंप्रेशन, ये इररिवर्सिबल कंप्रेशन हुई, ठीक है, ये वाला जो अभी हमने लिखा। वेयर एज जो ये था, ये क्या था, दिस इज रिवर्सिबल। तो ये अब की बारी क्या आता, दिस इज रिवर्सिबल। तो अब हमको एक चीज समझ आ रही है, रिवर्सिबल कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वॉल्यूम हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां से यहां जा रहे हो तो कंप्रेस कर रहा है, कि इसलिए कंप्रेशन बोल दिया। इररिवर्सिबल रिवर्सिबल किस पे डिपेंड करता है, ये तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन फॉलो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये हमेशा आइडियल गैस के बराबर आ रहा है, प्रेशर इंटरनल एक्सटर्नल बराबर होते हैं। लेकिन इररिवर्सिबल के अंदर प्रेशर सिर्फ फाइनल के बराबर होता है, तो जो फाइनल प्रेशर रहेगा वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। तो अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अब आप मुझे बस इतना बता दो कि कौन सा वर्क ज्यादा आ रहा है कंप्रेशन के टाइम पे। ये क्या है, दिस इज योर, इसको देखो जरा, फिर देखते हैं, ये हमारा वो वाला वर्क है रिवर्सिबल। आई थिंक रिवर्सिबल वर्क अभी भी सेम ही आ रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो रिवर्सिबल वर्क अभी भी सेम ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था। यस और नो, रिवर्सिबल में कोई चेंज हुआ क्या? मुझे अभी तक तो कोई चेंज नहीं लग रहा, जितना पहले वर्क था उतना ही अभी बन रहा है। यस, अभी पहले देखो, पहले भी इतना था रिवर्सिबल वर्क, अभी भी उतना ही रिवर्सिबल वर्क, कोई चेंज नहीं आया। यस, लेकिन मुझे लगता है जो हमारा ये वाला वर्क है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, ये जो है ये आपका बहुत ज्यादा चेंज बढ़ गया, तो इसमें दिक्कत होगी। अब ये वर्क बढ़ गया, ठीक है, अब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, अब इररिवर्सिबल वर्क बढ़ गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब मैं बात करता हूं यहां पे इररिवर्सिबल वर्क की, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं वर्क की बात कर रहा हूं मैं, कौन से, इररिवर्सिबल। तो अब की बारी ऐसा काम करता है, ऐसा लिखता हूं वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल। जब मैं बात करूं कंप्रेशन की, कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, और यहां पे है वर्क कौन सा, इररिवर्सिबल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब की बारी आइसोथर्मल, और ये आ जाएगा भाई अब कंप्रेशन। ये मुझे समझ आ गया कि अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड में ये अब इररिवर्सिबल ज्यादा है। जब कंप्रेशन होता है तो इररिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है, यस, और जब एक्सपेंशन होता है तो आपका रिवर्सिबल ज्यादा होता है। आई होप ये बात पे आप सब एग्री कर रहे हो। अच्छा, इसका फाइनल रिजल्ट देखो, क्या रिवर्सिबल वर्क दोनों में बराबर है? आई थिंक बराबर है, यहां भी रिवर्सिबल वर्क बराबर है, यहां भी रिवर्सिबल वर्क बराबर है। तो इसमें एक और चीज लिख सकते हैं कि वर्क जो हो रहा है रिवर्सिबल, ठीक है, ये जो वर्क आ रहा है, अरे यार ये तो ऐसे आ जाएगा, चलो लिख देता हूं, दैट इज वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और कौन सा लेंगे, और लेंगे एक्सपेंशन। ये क्या होगा, ये बराबर होगा किसके, वर्क आइसोथर्मल, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल लिखना था, वर्क इररिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के। अब मुझे लगता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको मैं एक बार पूरे को रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। ये अब हमारा फाइनल रिजल्ट है। इस पेज पे जो चीज लिखी हुई है, इस पे जई ने 1000 बार कॉन्सेप्ट पूछा है, 1000 बार, बहुत क्वेश्चन पूछे उन लोगों ने, बट ये पूरे चीज को ना अब हमें समझना है। मैं फिर से बता देता हूं ग्राफ को। रिवर्सिबल जो होता है वो आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन, बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो
कंप्रेशन हो, वर्क हमेशा सेम रहेगा। आप एज इट इज पाथ को रिट्रेस कर सकते हो। आपका पूरा पाथ क्या हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है। अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो यहां से यहां आके आप पूरा पाथ रिवर्स कर सकते हो, नाम ही उसके अंदर रिवर्स है। इरिवर्सिबल में आपका ये वर्क आ रहा है, देखो जरा ये वर्क आ रहा है जो कि कम आ रहा है। जब आपको एक्सपेंशन करनी है तो एक्सपेंशन के टाइम पे रिवर्सिबल वर्क ज्यादा है इरिवर्सिबल से, लेकिन जब मैं कंप्रेशन कर रहा हूं तो इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा है मेरे रिवर्सिबल वर्क से। तो ये मैंने तीनों बातें लिख दी, और हां दोनों ही केस में रिवर्सिबल वर्क आपस में बराबर आ रहा है। यस, ये क्या आपको क्लियर हो गया? क्या हो गया? अच्छा हाँ, यहां पे मेरे को रिवर्सिबल लिखना था, सॉरी यार, यहां रिवर्सिबल लिखना था, इसको रिवर्सिबल कर लो यार, ठीक है, दिस इज रिवर्सिबल, इसको रिवर्सिबल कर लो। तो रिवर्सिबल वर्क दोनों ही केसेस में बराबर होता है, इसको ठीक कर लीजिए एक बार, ठीक है। हां, तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपको अपने छोटे से दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज इसके ऊपर दुनिया जहां के सवाल पूछे गए हैं। ये तीनों पॉइंट्स को अगर एज इट इज याद रखोगे तो आपका बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। अच्छा, इसी से ना अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, रिवर्सिबल को रिवर्स क्यों किया जा सकता है और इरिवर्सिबल को रिवर्स क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि रिवर्सिबल का जो कर्व है ऐसे आ रहा है और ऐसे ही जा रहा है, सेम स्टेप्स को रिट्रेस किया जा सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल ये आया यहां पे, और यहां क्या है, यहां पे ऐसे आ रहा है, तो इरिवर्सिबल का पाथ ही अलग हो गया, इरिवर्सिबल के स्टेप्स उल्टे हैं। मतलब ऐसा सोच लो कि अगर हम लोग एग्जांपल ले इरिवर्सिबल का कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, तो आपकी रिटर्न फ्लाइट पता क्या है, आपकी रिटर्न फ्लाइट चंडीगढ़ से दिल्ली नहीं है, फिर कहीं और से रास्ता, मतलब आप डिफरेंट ही रास्ते ले रहे हो दोनों टाइम पे। रिवर्सिबल में जैसे आते हो वैसे जाते हो, इरिवर्सिबल में जैसे आते हो वैसे वापस नहीं जाते। तो इरिवर्सिबल में भी घपला है, मतलब एक बार कुछ है एक बार कुछ है, बदल जाता है, इसलिए नाम डाल दिया उसका कि इरिवर्सिबल को आप रिट्रेस नहीं कर सकते हो। क्या अब इस बात का प्रूफ समझ आ गया आप लोगों को, क्यों मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं कि इरिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, आप प्रोसेस को रिट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। हां, तो ये बात आपके सामने हो गई, ठीक है। यस, तो वही चीज यहां लिखी भी हुई है, ये देखो जरा, देयरफॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स along द सेम पाथवे एंड irreversible process cannot be retraced, process cannot be reversed along same pathway। इसी वजह से आप इसको irreversible बोलते हो। अब मुझे लगता है आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर आपने मिट्टी के टाइम पे तो मिट्टी उठा दी, पत्थर के टाइम पे उठा नहीं पाए। भाई दिक्कत यह है कि जब आप पत्थर को उठाते हो ना तो पीछे से पत्थर नहीं आता, कुछ और ही आता है। यस, हां। अच्छा सर एक चीज और बताओ, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, किसी ने अच्छा पॉइंट बोला कि सर क्या मैं इसके हिसाब से ये बोल सकता हूं कि इरिवर्सिबल कंप्रेशन में जो वर्क होगा वो मेरा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से ज्यादा होगा? बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो। यस, हां। तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, और अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो चलो फिर आग लगा दे, आग लगा दे अब, ठीक है। हां, हो गया, बिल्कुल आनंद जी लिख सकते हैं, ये आपने कर लिया है, ये हो गया हमारा, ठीक है। इनफैक्ट इसको एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ करते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये क्लियर कर लोगे तो इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। चलिए, तो ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये लो तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो काम करो, पहले तो ये बताओ, ठीक है, ये तो अब कर ही लोगे, ये वाला सवाल तो कर ही लोगे तुम लोग, ये सवाल सब कर लोगे। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन WIRR एंड W रिवर्सिबल मैग्नीट्यूड ओनली। इसका मतलब हो गया वर्क इरिवर्सिबल, वर्क इरिवर्सिबल, इसका मतलब हो गया वर्क रिवर्सिबल, ये मतलब इनका। तो ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है। तो कह रहा है, आपको क्या बोल रहा है, कहता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में बताओ कौन सा वर्क, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर खेल रहे हैं, हर जगह हमने मैग्नीट्यूड की बात करी है, हर जगह मैग्नीट्यूड की बात हुई है। तो क्या आंसर होना चाहिए भाई इसका, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, क्या होना चाहिए इसका आंसर।
एक्सपेंशन के टाइम पे कौन सा वर्क ज्यादा होता है? एक्सपेंशन हमने सबसे पहला ग्राफ देखा, एक्सपेंशन के टाइम पे रिवर्सिबल जीतता है ना, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, कंप्रेशन के टाइम पे इरिवर्सिबल जीतता है। तो मुझे लगता है इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। आप इसको एज ए रिजल्ट याद रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप कर लोगे, ठीक है। चलिए, इनफैक्ट मैं काम करता हूं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। कहां गया? ये रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें तुम क्या करना, आर को ना 2 ले लेना, आर को ले लो 2, ठीक है। ये क्या बदतमीजी करी है। चलो इसका फर्स्ट पार्ट निकालो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो निकाल ही लोगे, ठीक है। ये एक अच्छा, मतलब दिस इज इसको पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन से ना हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके मन में ना एक चीज आएगी। इस क्वेश्चन से ना फील दिलाता हूं मैं तुम्हें इस टॉपिक की, ठीक है। करो जल्दी से इसको, ठीक है। वर्क निकाले थे लास्ट क्लास में, फॉर्मूले तो आते होंगे बदतमीजों, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी। हो गया? करो 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 करो, जल्दी से आग लगा दो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट पूरी नहीं है, इसमें लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेप जो होगा, दिस इज 1 लीटर टू 10 लीटर, एंड सेकेंड स्टेप जो होगा 10 लीटर टू 20 लीटर, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। ये क्वेश्चन से ना आपको एक्चुअल में इस पूरे टॉपिक की फील आ जाएगी, ठीक है। करे, फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिख देते हैं यार, तुम लोग फॉर्मूला याद नहीं करेगा अब तक। वर्क होता है रिवर्सिबल का, बता रहा हूं, NRT/ln V1/V2, ये फॉर्मूला होता है इसका रिवर्सिबल का। और इरिवर्सिबल वॉल्यूम के टर्म्स में खेल रहा है ना, इरिवर्सिबल का हो जाता है NRT V1/V2 - 1, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आप ना क्योंकि मेरे से ज्यादा गूगल पे भरोसा करते हो, तो मैं आपको बता देता हूं, गूगल बाबा पे जब आप ये फॉर्मूलेस देखने जाओगे तो उल्टे लिखे होंगे फॉर्मूले सब जगह, ठीक है। आप करोगे ये हरकत तो मैं पहले ही बता देता हूं, या आप में से काफी लोगों ने कर भी ली होगी। अभी 2 दिन से तो मैं देख नहीं पा रहा चीजें। गूगल में जब आप फॉर्मूले लिखने जाओगे तो फॉर्मूले उल्टे लिखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स वाले फॉर्मूले बता रहे हैं। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में फॉर्मूले उल्टे हैं। वो जब फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको तो आपको पता लग जाएगा क्या चीज है वो, ठीक है। एज ऑफ नाउ फिजिक्स के फॉर्मूले गूगल में मिल जाते हैं, वो जस्ट उल्टे होंगे। उसमें लिखा होगा NRT/ln V2/V1, तो आप वो वाली हरकत मत करना, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में यही फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं तो दिस इज द फॉर्मूला। फिजिक्स के करने हैं तो उल्टे हो जाते हैं फॉर्मूले, तो आपको केमिस्ट्री से करना है, ठीक है। हाँ, चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मुझे बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ट्राई करा आप लोगों ने? log 2 को ले लेना, log 2 को ले लेना भाई तुम, 0.ln2 आएगा ना इसमें, कहीं ना कहीं ln2 तक आएगा, तो सीधा सीधा ले लेता हूं। आप करो, एक काम करो, ln2 को ले लो 7.7, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और r ले लेना तुम इसमें 2, कैलोरी में करते हैं, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। चलो, किया आप लोगों ने सॉल्व? ट्राई करो यार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से ना एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बाहर आएगा, ठीक है। यस, चलो करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास है यही प्रोसेस, कैसे हो रहा है? रिवर्सिबल ही हो रहा है। तो मैं काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं, ये मुझे बार बार काम करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 जो है वो रिवर्सिबली। तो रिवर्सिबल वर्क कैसे होगा? वर्क अगर मुझे रिवर्सिबली करना है तो फॉर्मूला है NRT/ln V1/V2, ये फॉर्मूला रहेगा। तो n कितना है इसका? मोल्स हैं 2, तो 2 मोल है, इंटू r को मैंने लिखा 2 ले लो, कैलोरी पर मोल केल्विन, इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, हमेशा केल्विन में लेंगे, इंटू ln E V1/V2, कहां है V1? 1/20, तो 1/20 ये हो गया। तो इसको क्या करें भाई, मोल से गया मोल, के से गया के, 1200 ln 1/20। ये काम करते हैं,
ln 1/20 को 20 लिख दूं, कोई दुख किसी को, माइनस करके? आई थिंक कर सकते हो। एक्सपेंशन हो रही है ना, तो वर्क नेगेटिव आएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो -1200, ठीक है, इंटू 2.303 इंटू ये कितना हो जाएगा, log 2, ये हो जाएगा 20, सॉरी, सॉल्व कर लोगे तो -1200 इंटू 2.303 इंटू log 20, इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 2 प्लस log 10। क्या मैं ये लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये होगा 1, ये होगा 0.3, तो ये आ जाएगा -1200 इंटू 2.303 इंटू दिस इज 0.3, दिस इज 1, तो 1.3। कृपा करके मुझे इसकी वैल्यू बता दो आप लोग इज्जत से, कितनी आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी कितनी आ रही है भाई इसकी? 3, सॉल्व करो जरा। हार्ड है सर भाई, ये मैथ्स हार्ड लग रही है तुझे? दुख होगा भाई, काफी ज्यादा, काफी दुख होगा भाई। ये अगर हार्ड लग रहा है तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, फिजिक्स में तो रो दोगे और मैथ्स में तो बहुत ज्यादा रो दोगे। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। अप्रोक्सीमेट बता दो यार, 359.492। चलो अप्रोक्सीमेट लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, दिस इज 3592 कैलोरी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3592 के आसपास कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, चलो इतना लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेट चल गया। अब आपको यही वर्क करना है, ये हो गया फर्स्ट वाला, तो ए पार्ट निकाल लिया, तो रिवर्सिबल वर्क कितना आ रहा है मेरा? ठीक है, रिवर्सिबल वर्क मेरा निकाल दिया मैंने, दिस इज कमिंग आउट एज 3592। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब निकालना है इरिवर्सिबल। ठीक है, अब हमको इरिवर्सिबल वर्क निकालना है, तो इरिवर्सिबल वर्क निकालते हैं अब। चलो पार्ट 2, ठीक है, अब आ गया बी पार्ट। अब मुझे निकालना है इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज nRT ln, सॉरी, nRT V1 by V2 minus 1, ये फॉर्मूला होगा। सॉल्व करेंगे और ये माइनस का रहेगा, मैग्नीट्यूड है ना, ये माइनस रहेगा एक इसके आगे। ठीक है, इसके आगे एक माइनस होगा। ठीक है, हाँ माइनस होगा, वो लिख दिया मैंने। तो यहां पे अब क्या रहेगा, दिस इज n इज 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय इंटू 300 इंटू आ जाएगा 1/20 माइनस 1। सॉल्व कर लो जरा, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है। तो 1200 इंटू -19/20, ये कितना आ रहा है? -1140 आ रहा है क्या? 1140 आ रहा है, हाँ ठीक है, तो -1140 कैलोरी, ये आ गया आपका इरिवर्सिबल वर्क। ठीक है, दिस इज योर इरिवर्सिबल वर्क। आई होप ये सबने सही कर लिया है। यस, सबका सही आ गया, वेरी गुड। अब आते हैं इसके मेन स्टेप पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। हमने जब रिवर्सिबल, अच्छा एक काम करते हैं, पहले वो डेटा को वेरीफाई करें जो हम लोगों ने सीखा था। अभी वर्क कर लो, वर्क। अरे यार क्यू और डेल्टा यू तुमको आता है यार, क्लास में सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने, क्यू और डेल्टा क्यू आपको आता है ना? डेल्टा यू 0 होगा और क्यू क्या होगा? जस्ट नेगेटिव होगा, तो वो मैं नहीं डिस्कशन कर रहा, मेरे को वर्क से मतलब है, वो आपको आता है। ठीक है, यहां पे अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट स्टेप पे, दैट वाज स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था 2 पार्ट्स में हो रहा है। अब यही वर्क जो हो रहा है, दिस वर्क इज हैपनिंग इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे अब वर्क निकालना है थर्ड पार्ट में, तो वर्क 2 पार्ट्स में हो रहा है, तो ये जो टोटल वर्क आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा वर्क, ये दोनों स्टेप्स अगर 2 स्टेप्स में हो रहा है इरिवर्सिबली, तो एक आएगा वर्क 1 to 10 लीटर प्लस दूसरा वर्क आएगा 10 to 20 लीटर। सॉल्व करते हैं इसको जरा। ये जो वर्क आ रहा है कितना आ जाएगा? दिस इज nRT V1 by V2 minus 1, ऐसे ही ये भी आ जाएगा nRT V1 by V2 minus 1। सॉल्व करोगे तो nRT की वैल्यू कितनी आ रही थी भाई? सीधा लिख देता हूं, 1200 आ रही है ना ये, तो दिस इज 1200। nRT की वैल्यू आ रही है 1200 इंटू ये आ जाएगा 1/10 minus 1 प्लस ये आ गया 1200 इंटू 10/20 माइनस 1। मुझे एक बार इसकी टोटल वैल्यू बताओ कितनी आ रही है?
टोटल वैल्यू बताओ कितनी आ रही है जल्दी से। व्हाट इज द टोटल वैल्यू हियर, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करो। आई थिंक यहां पे जो वैल्यू आ रही है ये 1680 कैलोरी आएगी। चेक कर लेना एक बार, क्या ये वैल्यू आ रही है 1680? हाँ या ना? ठीक है, टोटल कैलकुलेट कर लेना। और पता है ये क्यों करा मैंने, ये क्वेश्चन इतना सही कॉन्सेप्ट सिखा के जाता है ना, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट। अब आपको फील दिलाता हूं इसकी। आपने 3 वर्क निकाले, ठीक है। सबसे पहला वर्क आया 3592, सबसे पहले ये वर्क कितना आया 3592, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की इतना आया। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एक स्टेप में हुई, ये वर्क आया 1140, यही आया था ना 1140, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और जब आपने 2 स्टेप में करा तो यही वर्क आ रहा है 1680, यस 1680। एक चीज बताऊं, आप एक काम करो, 4 स्टेप्स में करना है इसको। 4 स्टेप्स क्या होंगे, अब ये आपका होमवर्क है, इसका पार्ट दी दे रहा हूं। 4 स्टेप्स में करना, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। जब आप ये करोगे ना तो आपका जो वर्क आएगा मैग्नीट्यूड वो 1680 से ज्यादा होगा और वो इससे कम होगा, 3592 से कम होगा। ये आप करके देखना। और पता ये क्यों होगा, क्योंकि जो रिवर्सिबल वर्क है, एक्सपेंशन की बात हो रही है, प्रोसेस कैसा है एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा वर्क कौन सा होता है, एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा वर्क होता है रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में कम होता है, कम होता है। तो जब मैंने क्या किया, जब मैंने सबसे रिवर्सिबली करा तो मेरा मैक्सिमम वर्क आ रहा है, इरिवर्सिबली करा तो मेरा मिनिमम वर्क आ रहा है। अब इरिवर्सिबली में अंदर अगर मैं स्टेप्स बढ़ाता जाऊं वर्क बढ़ता जाएगा। 2 स्टेप्स में ये आया, 4 स्टेप्स में मान लो 1800 आएगा, 10 स्टेप्स में मान लो 1800 से बढ़ के 2000 हो गया। करते 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 व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट टेक प्लेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल में कितने स्टेप्स होते हैं, रिवर्सिबल में जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। तो जब एक स्टेप में 1140, 2 स्टेप में 1680, करते 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 जब इनफाइनाइट हो जाए उसको रिवर्सिबल बोलते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम वर्क निकलता है। दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको इस चीज की फील दिलाएगा कि भाई जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है अगर उसको इनफाइनाइट स्टेप्स में करोगे तो वही तो रिवर्सिबल हो गया। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स का ही तो गेम है। जब वो स्टेप्स छोटे 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 कर दोगे तो इक्विलिब्रियम आने स्टार्ट हो जाता है। यस और नो, ये है पूरे कॉन्सेप्ट की फील। आई होप आप इसको अप्रिशिएट करोगे कि क्या बढ़िया चीज करी है आज। यस, तो ये चीज आपके सामने है। टाइम बहुत लग गया इसको करने में, लेकिन हां अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा फील आ गया होगा। आई होप अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल को समझते हो आप। यस, हां, यस सर। चलिए, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया ना तो अब हमारे 2 मेजर पार्ट्स कवर हो गए। ठीक है, अब हमारे पास रिवर्सिबल भी कवर कर दिया, इरिवर्सिबल भी कवर हो गया, हाँ या ना? ठीक है, यस, तो ये भी कवर हो गया। और अब हमारा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में भी देखो ऐसे 2 केसेस होते हैं। एक तो होता है कांस्टेंट नॉन जीरो प्रेशर, ठीक है, पी एक्सटर्नल इज नॉन जीरो, ये वाला केस अब हमने कर लिया। अब हमको एक केस पढ़ना है जिसमें पी एक्सटर्नल क्या होता है, 0 होता है। इसको बोलते हैं वैक्यूम, कि वैक्यूम के अंदर किस तरह से सिस्टम वर्क करता है। और पता नहीं क्यों इसके ऊपर आजकल बहुत सवाल पूछ लेता है ये लोग। ठीक है, यस, हां, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। ठीक है, इसको ना एक बार खुद से सोचना, ठीक है, खुद से सोचना। ये जो चीज करी ना, ये एग्जाम्पल जो मैंने करा, मैं आपको बोलूंगा एक बार ट्राई करो। 4 स्टेप्स में करना, 10 स्टेप्स में करना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते हैं इरिवर्सिबल का वर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इनफिनाइट पे जाके रिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। इट विल बी देयर। ठीक है, हां, ऑल राइट। चलिए, तो ये खुद से थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट टॉपिक पे आ जाता हूं आपके लिए। ठीक है, इतना हैवी टॉपिक हो गया कि अब
थोड़ा लाइट कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम फैल जाओगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग फ्री एक्सपेंशन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, चलिए तो यहां पे आते हैं। देखो फ्री एक्सपेंशन हो, ठीक है, इसके अलग अलग नाम है। अभी हम आइसोथर्मल पढ़ रहे हैं, आप इसको फ्री एक्सपेंशन बोल सकते हो या इसको एक्सपेंशन, अलग अलग नाम दिए गए हैं, अगेंस्ट जीरो प्रेशर बोल सकते हो, एक ही बात होगी, या आप इसको बोल सकते हो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, ये सब एक ही बात होती है, अगेंस्ट वैक्यूम। ये अलग अलग नाम है सेम ही टॉपिक के, कि एक्सपेंशन में आप वैक्यूम लेके चल रहे हो, या आप फ्री एक्सपेंशन कर रहे हो, या फिर आप जीरो प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन कर रहे हो। ठीक है, ग्लास ओपी यार, वो जिनके घर पे हो ना मैं, जिन सर के उनको मुझे ये ग्लास दिया, मतलब इवन आई वाज शॉक्ड कि मैं क्या करूं सर इसका। ठीक है, अब है तो है, ठीक है, मान लेते हैं जो भी है, ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। चलिए ठीक है, यही दिया गया भाई मुझे, ये सिस्टम समझते हैं अब यार। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन। इजी टॉपिक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे सामने, ठीक है, ओके। मीम चाहिए, जिंदगी मीम बन रखी है भाई, उस पे हंस ले हैं यार। आज मैं पता नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है शायद कि लगी हुई है, हैं? चलो हाँ, आ जाओ फिर किस टीचर के घर पे हो। अब ग्लास देखने के बाद तुम्हें लगता है मैं उनका नाम बताऊंगा हैं? गाली खाऊंगा उनसे, इसके बाद स्टूडियो नहीं देंगे वो मुझे। बदतमीजी मत करो। चलिए आ जाओ, तो यहां पे है, ये एक सिस्टम है आपका, दिस इज आइडल गैस। ठीक है, तो ये आइडल गैस है आपकी जिंदगी की, ऑल राइट। हाँ, अमित सर के घर पे नहीं हूं यार। हाँ नहीं, अमित सर के घर पे नहीं हूं। चलो आ जाओ फिर, आ जाओ, ढूंढते रहो तुम लोग, टॉपिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड प्ले की जगह पे कोल्ड नहीं हो गया, हॉट हो गया हूं मैं, फीवर हो गया। यस, चलिए हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फोकस करते हैं। एक अच्छा टॉपिक है ये, मतलब इजी टॉपिक लगेगा, इतना भारी टॉपिक करने के बाद एक थोड़ा इजी टॉपिक हो तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। हाँ आ जाइए, एक आइडल गैस है हमारे पास। आइडल गैस के अंदर आपने क्या करा, अब देखो यार, ये गैस का अपना कुछ कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, मुझे ये देखना है कि बाहर क्या किया मैंने, बाहर रखा हुआ खाली, ये क्या है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग के जैसे खाली, वैक्यूम। तो अपने को क्या करना है, अपने को यहां पे इस सिस्टम को खोल देना है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको इस तरह से खोल दिया। ठीक है, तो ये मैं फैलेगी गैस, आप बताओ जरा, ये फैलेगी। ठीक है, ये ऐसे फैल जाएगी। ये तो हम लोग बचपन में करते थे ना, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने करा था। यस, तो आइडिया ये है कि वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम खाली होता है, तो वैक्यूम क्या ही प्रेशर लगाएगा। तो इस तीनों टर्म्स का मतलब, फ्री एक्सपेंशन हो या एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर हो या एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम हो, इन तीनों टर्म्स का मतलब यह होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा चच्चा, जीरो होगा। इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है, क्या हो गया भाई, पढ़ लो यार। हाँ, डॉग की आवाज आ गई तुम लोगों को, ठीक है, इनके पास है, चलो पढ़ लो प्लीज। हाँ, तो ये सभी टर्म्स का मतलब क्या होगा कि आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना होगा, वो जीरो रहेगा। आई थिंक ये बात तुम अप्रिशिएट कर रहे हो कि खाली है, बाहर कुछ है ही नहीं, तो क्या ही प्रेशर लगाएगा। जब दिमाग ही नहीं है तो क्या ही पढ़ाई करोगे, है ना। तो उसी तरह से यहां पे आपको एक्सटर्नल प्रेशर कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, वर्क होता है इंटेग्रल पी एक्सटर्नल डीवी। तो वर्क भी कितना हो जाएगा, जब पी एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी के अंदर आपका जो वर्क होगा वो जीरो रहता है। ठीक है, तो यहां पे वर्क क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है सर, प्लीज यार टॉपिक समझ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यार, ऐसे मजाक मत करो इसमें। ठीक है, और हाँ, घरों पे स्टूडियो लगे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना मुझे क्लियर हो गया अब तक कि आपकी जिंदगी में जो
फ्री एक्सपेंशन है, जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा, जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा हमारा वहां पे वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन सभी में चाहे एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम लिखा हो, चाहे एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर लिखा हो, चाहे आपका फ्री एक्सपेंशन लिखा हो, सभी केस में आप वर्क क्या करेंगे, वर्क को आप 0 कर देंगे। ठीक है, तो वर्क 0 हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वर्क 0 हो गया है, कंडीशन कौन सी ली हम लोगों ने, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर आप मुझे डेल्टा यू की वैल्यू बताओ कितनी होगी। आइसोथर्मल कंडीशन है तो डेल्टा यू की वैल्यू आइसोथर्मल कंडीशन में कितनी होती है, 1000 बार करिए ये वाली बात। आपको मैंने बोल दिया कि जब भी आइसोथर्मल कंडीशन लिखी हो तुम्हारे अंदर से एक आत्मा आनी चाहिए और वो बोल के जाए कि डेल्टा यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पे डेल्टा यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल कंडीशन में कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर ये 0 हो जाता है तो हमारी जिंदगी में एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर इज्जत से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है, ये बोलता है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, हाँ गूगल वालों ये फॉर्मूला भी तुम्हें गूगल में गलत मिलेगा। ठीक है, तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये भी 0 है, तुम्हारी जिंदगी में ये भी 0 है, तो क्यू भी कितना हो जाएगा, यहां से हीट ट्रांसफर्ड भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मस्त सी बात यह है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अगर आप बात करोगे फ्री एक्सपेंशन की तो बहुत ही अच्छी चीज हो रही है, वर्क भी 0, क्यू भी 0, डेल्टा यू भी 0। कल को एक टर्म आएगी डेल्टा एच, वो भी 0 कर देंगे। बढ़िया भाई, ये बढ़िया। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर है आप सभी लोगों को। हाँ तो सब 0 है भाई, क्या मस्त चीज बनाई है भगवान ने, है सब 0 कर दो, है बढ़िया है। क्वेश्चन आएगा आंसर 0। यस, कुछ भी नहीं है इसमें भाई, कुछ भी नहीं है, सब 0 है। अच्छी चीज है, थर्मो में कुछ अच्छा भी मिल गया अपने को। ठीक है, हाँ तो बढ़िया चीज है। अब सवाल आता है, सवाल आता है, यस क्या गूगल पे Q माइनस डब्ल्यू लिखना, गूगल फिजिक्स वालों का सुनता है, हमारी केमिस्ट्री वालों की सुनता कौन है। यस चलिए, तो ये समझ गए आप। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है डिफाइन कर देता हूं आपकी जिंदगी के लिए। फ्री एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन अगेंस्ट 0 एक्सटर्नल प्रेशर और एक्सपेंशन इनटू द वैक्यूम। ठीक है, हाँ बढ़िया भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सब 0 है। जहां भी फ्री एक्सपेंशन दिखे ना 0 लिखाया करो, बढ़िया चीज है। चाहे हम मेंस और एडवांस में पूछ रहे हैं इसके ऊपर सवाल, सही बता रहा हूं, मेंस और एडवांस के सवाल पूछे गए हैं इसके ऊपर, और एक नहीं 3-4 कितनी बार पूछे हैं। पिछले साल तो हद कर दी, पिछले साल तो हद ही कर दी। हाँ क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे। श्रेया जी ये दिखाओ, मेंस और एडवांस का सवाल दिखाऊं, ये देखो पिछले साल का सवाल, ये देखो जरा क्वेश्चन पढ़ना, जरा हंस दोगे क्वेश्चन पढ़ते ही। When 2 लीटर ऑफ आइडल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, आइसोथर्मल दिख गया मुझे और वैक्यूम दिख गया मुझे, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी है, क्या मैं सीधा सीधा इसको डेल्टा यू को 0 कर दूं, वो तो मुझे बिना उसके भी 0 कर सकता था मैं, आइसोथर्मल के अंदर वैसे भी 0 होती है। ये सवाल आया तुम्हारा, बुल्ट की आवाज आ गई। इन्होंने साइलेंसर के नाम पे स्टूडियो में कुछ साइलेंस हो नहीं रहा है। अब तुम्हें आ रही है तो सोचो मुझे कितनी आ रही होगी, मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ बुल्ट की आवाज आ गई। ठीक है यार, ये घर के स्टूडियोज में ये बहुत दिक्कत है, ऑफिस वाले स्टूडियोज में ना आवाज नहीं आती बाहर से। हाँ और देखोगे, और देखोगे नियरेस्ट इंटीजर पूछा, देखो अगले ने इतना चौड़ में ना नियरेस्ट इंटीजर भी पूछा कि भाई हम नियरेस्ट इंटीजर बता दे भाई तू। हाँ भाई जरूर जरूर। ये देखो एडवांस में भी सवाल आया था इसके ऊपर, और भी सवाल है मेंस में भी बथेरे सवाल है, होमवर्क में डाल रखे हैं मैंने, आराम से करते रहना। एडवांस में सवाल आया इसके ऊपर इनफैक्ट, कहता है हीट एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज 0। बताओ भाई, बताओ भाई। हाँ यस, हाँ डन 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 डन, तो सही है यार, क्या ही लिखूं इसमें, हीट एब्सॉर्ब 0 है, सही बोल रहे हो। अच्छा ये स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट आ गया, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडल गैस भी 0 होती है, ये भी सही बात है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर से आ गया। तो जब दोनों ही करेक्ट है लेकिन एक दूसरे से इनका कोई वास्ता नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू,
लेकिन एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। मतलब जेई में भी पूछा है, एडवांस में भी पूछ लिया, फ्री बैठा है, क्या करे, बना दो क्वेश्चन है बस। चलो अब ये क्लियर है ना, तो काम करो, इसकी कंडीशन आप बताओ, ये अब आप बताओगे, ये अब आप सोच के बताओ। फ्री एक्सपेंशन अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, अब ये आपको सोच के बताना है, ये आपको सोच के बताना है। फ्री एक्सपेंशन देखते ही ना एक बात दिमाग में चलनी चाहिए कि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, और एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। ये बात तो आपके मन में वैसे आ जानी चाहिए। अब एक बात मैंने 0 कर दी, नेक्स्ट इज आपका क्या हो गया, क्या हो गया, अबे आइडल गैस में बताया नहीं था तुम लोगों को, भूल गए क्या पिछला चैप्टर, इसको लास्ट चैप्टर में बताया था तुमको मैंने, लास्ट चैप्टर आई थिंक भूल गए हो, जिसमें मैंने बोला था कि बी वैल्यू कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं ना आइडल गैस के लिए, ए वैल्यू भी 0 होती है आइडल गैस के लिए, क्योंकि आइडल गैस इक्वेशन कौन सी फॉलो करती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पॉइंट मासेस वाला याद नहीं है, केटीजी में बोला था कि दीज आर पॉइंट मासेस होते हैं, यस, ऑलमोस्ट 0 होता है, हाँ बता रखा है आपको यार, भूल गए पिछला चैप्टर। चलो तो ये क्या होगा, अब एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक के चक्कर में क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक है तो हम लोग क्या बोल देंगे यहां से कि भैया Q0 होगा, और जब Q0 है W0 है तो लगाओ जरा फ्लोट, क्या बोलता है फ्लोट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो बोलता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W के। भैया ये भी 0, भैया ये भी 0, तो चच्चा ये भी 0, सभी 0 हो गया। ये भी बड़ी मस्त सी चीज है यार है, बहुत अच्छी चीज है भाई, है बढ़िया चीज है, यस। तो अगर ये सब चीजें 0 हैं, ये देखो सवाल इसके ऊपर, इस साल का सवाल है, इस साल सवाल आया इसके ऊपर, मतलब सोच रहे हो सबसे चिंदी टॉपिक है ये उस पर सवाल पे सवाल डाल रखे हैं, थोड़े मैंने होमवर्क में भी डाल रखे 3-4, वो भी कर लेना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर तुमने इसके अंदर भी गड़बड़ करी तो चुल्लू भर पानी में मर जाना। लो पोल खेल रहे हो तुम लोग, लो अब इस सवाल को भी अगर तुमने गड़बड़ करा ना, सही में रो दूंगा मैं, वैसे कंडीशन रोने वाली है मेरी, ठीक है, यस बताओ जरा, क्लियर, जल्दी करो, जल्दी इज्जत से कर दो, फिर एडियाबैटिक स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है, अच्छा टॉपिक है एडियाबैटिक भी, जल्दी जल्दी करोगे तो ना क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस के लास्ट में, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास एडवांस के आज, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चा रो रहा है यहां मैं रो रहा हूं, मेरी आत्मा रो रही है, वो नहीं सुनाई दे रहा तुझे। चलिए कर दे इस क्वेश्चन को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इसमें कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है क्या मुझे कुछ, आई थिंक कोई जस्टिफिकेशन, फिर भी 85% लोग हो, शर्म आ रही है तुम लोगों को जो 15% हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई, चुल्लू भर पानी में है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आंसर हुआ तुमसे। चलो आगे बढ़ते हैं, उन्हीं 15% लोगों के लिए लाया हूं मैं एक पॉइजन, ठीक है, हाँ इतना हार्ड क्वेश्चन मत दो, वही तो यही क्वेश्चन मैं जेई वालों को भी बोल रहा हूं इतने हार्ड क्वेश्चन भी मत दो, है कि आप बच्चे डर जाए, हमारे बच्चा भी डाउट कर रहा खुद को, है बच्चा भी डाउट कर रहा खुद को कि ये क्या पूछ लिया। तो जो 15% बच्चे हैं उनके लिए पॉइजन लाया हम, ठीक है यार, एक चीज होती है उसको बोलते हैं पॉइजन द रेशो, ठीक है क्या होता है पॉइजन द रेशो, ये आगे जाके मतलब इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा पॉइजन रेशो पढ़ रखा है आप लोगों ने, है पॉइजन रेशो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, है अच्छा यूनिट एंड डायमेंशन में कर रखा है, फिर ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं टेंशन मत लो, ये करेंगे, मतलब ये फिजिक्स में भी तुम दोबारा करोगे, इनफैक्ट और भी बहुत ज्यादा डिटेल में करोगे, हम भी इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एट दिस मोमेंट पॉइजन रेशियो जो होता है इसको गामा से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये बताता क्या है, ये ना एक आइडिया देता है, ऐसे लिख लो, गिव्स अस एन आइडिया अबाउट एटॉमिसिटी ऑफ गैस, एटॉमिसिटी
ऑफ गैस। तो जो गैस होती है उसकी एटॉमिसिटी के बारे में हमको ये आइडिया देता है कि कोई भी जो गैस है वो किस एटॉमिसिटी की है। जैसे हमारे पास मोनोटॉमिक गैस होती है, डाई एटॉमिक गैस होती है, ट्राई एटॉमिक गैस होती है। तो हमारा ये प्रैक्टिकल तरीका होता है गैस की एटॉमिसिटी वेरीफाई करने का। कोई भी जिंदगी में नई गैस आ गई तो सबसे पहले उस गैस का प्रैक्टिकल तरीके से पॉइजन रेशियो निकाला जाता है। एक बार ये रेशियो पता लग जाए उसके बाद आप सारे सवाल फिर आगे उसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताएगा क्या कि आपकी ये बताएगा कि क्या गैस मेरी मोनोटॉमिक है। ठीक है, आपको इसका आइडिया देगा। क्या गैस मेरी डाइएटॉमिक है, आपको इसका आइडिया देगा। ये बताएगा क्या गैस मेरी ट्राइएटॉमिक है, इसका आइडिया देगा। तो ये सारी चीजें आप आराम से, मतलब ये बहुत डिटेल में आपको फिजिक्स में करवाया जाता है, बहुत डिटेल टॉपिक होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ये सब चीजें इसके ऊपर इन्वॉल्व होती हैं। तो आराम से करेंगे। ठीक है, हम भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, बेसिक आइडिया हम भी आपको देंगे, टेंशन नहीं लेनी। एट दिस मोमेंट ये डिपेंड करता है ऑन समथिंग कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हमने अभी हीट कैपेसिटी, क्या हो गया, क्या हो गया यार, पढ़ लो यार प्लीज प्लीज पढ़ लो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये जो टॉपिक है इसी से हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट होगा। सुन लो मेरी बात। ये गामा जो होता है ये एक्चुअल में, अभी बस लिखना मत ये चीज, गामा ना आपका रेशियो होता है सीपी अपॉन सीवी का। ना अभी तुमको पता है सीपी क्या है, तुमको अभी ये नहीं पता, ना तुमको पता है सीवी क्या है, तुमको ये नहीं पता। ये एक रेशियो रहता है। क्यों रेशियो बोलते हैं, इस वजह से बोलते हैं। सर क्या होता है सीपी, क्या होता है सीवी, तुम्हें नहीं पता, हम करेंगे। इनफैक्ट हमारा टॉपिक आने ही वाला है आज, अगर किस्मत अच्छी रही तो आज शुरू हो जाएगा, लग तो नहीं रहा। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, इंथैल्पी के अंदर हम इसका डिस्कशन करेंगे। बट अभी उससे पहले हम इसका यूज करना सीख लेते हैं। ठीक है, हमको तो यूज, अभी तो यूज केस समझ आ जाए। ठीक है, यूज केस समझ आ जाए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यूज केस समझ आ जाए तो हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस चालू हो जाएगा और एडियाबैटिक के सारे सवाल हम लोग बना लेंगे। हमको सिर्फ मतलब होता है इसकी वैल्यू से। ठीक है, कि इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट दिस, सीपी अपॉन सीवी वैल्यू कैसे आ रही है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी परेशानी मत लो। अभी के लिए मैं आपको डायरेक्ट गामा की वैल्यू बता देता हूं और आपका काम उससे निकल जाएगा। अभी हमको सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा की वैल्यू से मतलब है, हाउ इट इज कमिंग वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ऑलराइट, चलिए तो यहां पे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस की। कोई भी मोनो एटॉमिक गैस होगी, मोनोटॉमिक मतलब जैसे हीलियम, नियॉन, जो अकेली गैस है, सिंगल गैस है। ठीक है, उस गैस का जो गामा वैल्यू, अभी हमको सिर्फ गामा वैल्यू से मतलब है, कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, तुमको उससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 5.3, जिसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली 1.667 बोल सकते हो। ये होगी आपकी गामा की वैल्यू फॉर मोनोटॉमिक। ठीक है, तो कोई भी मोनोटॉमिक गैस होगी आप उसकी वैल्यू इतनी लिखेंगे। ठीक है, हाँ कोई है, यस, हाँ हाँ, हमें इससे हमारे से नहीं वास्ता पूछेगा, हमसे नहीं पूछा जाएगा कहां से आ रही है। ठीक है, फिर भी मैं बताऊंगा, पागल हूं ना, मैं बता दूंगा तुमको। लेकिन एट दिस मोमेंट आपको गामा की वैल्यू से लेना देना, कहां से आ रही कैसे आ रही है, लीस्ट वरीड। फिजिक्स में करवाते हैं वैसे ये लोग। ठीक है, चलिए, हाँ सर आर्गन का भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, आर्गन का भी होगा। आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है, इसमें कोई दुख किसी को, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं केस 2 की, दैट इज डाइएटॉमिक लीनियर गैसेस। केस 2 क्या है, डाइएटॉमिक लीनियर गैस। एक तो ये होता है, ठीक है, एक और होती है ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस भी। अगर कोई ट्राइएटॉमिक लीनियर भी हो तो ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस। अब यहां पे एक्चुअल में आपका थर्मोडायनेमिक्स चाहिए हम लोगों को। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका यहां से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस का कोई एग्जांपल दे दो सर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसी दिखती है, 3 एटम होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, ये लीनियर होते हैं। तो ये लीनियर गैस है, दिख रही है आपको, दिस इज लीनियर विद 3 एटम्स। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है आप, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग याद है आपने, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। तो जो लीनियर ज्योमेट्री बोलते थे ना जिसको, लीनियर एकदम स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट वाली ज्योमेट्री, हाँ यस, वो वाली चीज के ऊपर खेल रहे हैं हम लोग। तो लीनियर खेल है, लीनियर एकदम। थर्मो ही तो कर रहे हैं, अरे चाचा थर्मो नहीं, केमिकल में किया होगा आप लोगों ने। तो दोनों ही केस में
आपका जो गामा वैल्यू आती है ये याद रखनी है, दिस कम्स आउट एज 7/5 मतलब 1/4। तो ये वैल्यू आपकी 1/4 आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। इसको याद रखना है आपको, ये याद रखनी है आपको। एसपी हाइब्रिडाइजेशन है ना, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल। ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन आप जैसे सोचते हो ना, एकदम लीनियर सी होती है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया हुआ है, बस वही वाली हाइब्रिडाइजेशन के जो स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें लीनियर आएगा, चाहे वो 3 एटम का हो चाहे 2 एटम का हो। अगर आप इसको भी देखोगे, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आप ऐसा देखते हो, ये भी लीनियर ही है। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर आप ऐसा देखते हो, ये भी तो क्या है, लीनियर। तो जो लीनियर एटम्स होंगे, डायटॉमिक या ट्राइएटॉमिक, उसमें आप सभी लोग क्या करेंगे, आप उसका गामा वैल्यू 1/4 लेंगे या 7/5 लेंगे। ठीक है, हाँ ओके। चलो अब इसके बाद एक थर्ड केस आता है। थर्ड केस इज ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। जैसे एग्जांपल देता हूं, ट्राइएटॉमिक मतलब पॉलीटॉमिक भी हो सकता है, ये सिर्फ ट्राइएटॉमिक के लिए नहीं, ये आपका पॉलीटॉमिक इन जनरल, ट्राई हो टेट्रा हो, इन जनरल आपका जितने भी आगे के एटम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आप इसको ले सकते हो। जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे अमोनिया हो गया, 4 एटम आ गए, ठीक है। जैसे हमारे पास SO2 आ गया, उसमें भी कितने हैं, SO2 में कितने हैं, 3 एटम। SO2 कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है आपको, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना, ये नॉन लीनियर है ना, बेंड शेप होता है, एंगुलर या वी शेप बोलते हो आप। तो ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनकी बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर आपका जो गामा वैल्यू आती है, दैट कम्स आउट एज 4/3 विच इज 1.33। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज अगर आप याद रखते हैं तो हमारा काम इससे चल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, करो भाई इसको जल्दी से। यार समझ सा नहीं आ रहा, स्टूडियो में ना लाइटें बहुत है तो गर्मी लग रही है, शरीर में बुखार बहुत है तो और गर्मी लग रही है, एसी चलाऊं तो समझ सा नहीं आ रहा है। तो देखो जरा, लेट्स टेक अ रिस्क टुडे, ठीक है। हाँ, और कोई स्ट्रक्चर, अबे ओजोन ले ले यार, ये ओजोन बोल रहा है सर, ये ले। ओजोन भी तो ऐसा ही दिखता है तुझे, इसी तरह से तो होता है ये, है इस तरह से। हाँ, बेंट 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 ठीक है मेरे भाई, ये याद हो गई सारी वैल्यूज आपको। और अगर ये याद हो गई हैं तो चच्चा अब आते हैं मेन प्रोसेस पे, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, जहां से अब हमारा अब मजे आएंगे अब धीरे धीरे, ठीक है। अब ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे आज, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, जब ये एडवांस के क्वेश्चंस करते हैं तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, ये हो गया आपको, ये तीनों वैल्यूज याद हो गई, सब एक साथ मेरे साथ रिपीट करो। मोनोटॉमिक की कितनी आ रही है, 5/3 आ रही है, ठीक है, दैट इज 1.667। मैं जनरली 5/3 रेकमेंड करता हूं याद रखने के लिए। डायटॉमिक की कितनी आ रही है, 7/5 आ रही है, ये याद रखो ऐसे, कितना होगा 1.4। एंड ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर की कितनी आ रही है, 4/3, दैट इज 1.33। ये पहला वाला वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। ओके 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 ओके। मोनोटॉमिक नॉन लीनियर, विक्रम कुमार, विक्रम कुमार बस ये बता दो, ये मोनोटॉमिक वाले नॉन लीनियर कैसे बनते हैं, मैं उसका वैल्यू बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, आप बस मुझे ये बता दो कि मोनोटॉमिक वाले नॉन लीनियर कैसे बनते हैं, बस ये बता दो कि अकेला आदमी को मैं क्या ही शेप दे दूं, ये अकेला है, ये क्या ही शेप लेगा। शेप लेने के लिए कम से कम तेरे को 2-3 एटम तो चाहिए, हैं कौन से नशे करके आते हो यार तुम लोग, कुछ भी। चलिए, ये तीनों वैल्यूज याद होगी आप सभी लोगों को। तो अब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर। ये तीनों याद है, ये होनी चाहिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में बार बार आएंगी, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। पहले ऑब्वियस सी बात है, हम लोग लेट्स टॉक अबाउट रिवर्सिबल, ठीक है। हम लोग जनरली जब भी इसकी बात करते हैं तो हमारी जिंदगी में रिवर्सिबल ही आता है, तो पहले हम लोग इसी की बात करेंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस, अगर मैं चारों प्रोसेसेस की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। और स्पेशली अगर आप एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बहुत सारे आए हैं इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, तो आ जाइए आ जाइए, यहां पे आते हैं। दैट इज, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसकी क्या चीज याद है आपको, आपको अभी तक इसके बारे में क्या आता है। जैसे मैंने बताया 3 पार्ट्स में करेंगे आज हम लोग। पार्ट 2 ऑफ एडियाबैटिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ एडियाबैटिक, क्या पता है इसके बारे में अभी तक आप लोगों को? क्या होता है एडियाबैटिक के अंदर, क्या होता है भाई?
हमको सर पता है इसमें कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता, और हमको पता है हम लोग जो वॉल यूज करते हैं वो एडियाबैटिक वॉल यूज करते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक वॉल होती है मतलब हीट ना ही अंदर जाती है, याद होगा आपको, है ऐसा याद है, ऐसा याद है कि हीट का ना ही अंदर जाना होता है ना ही हीट को आप बाहर आने दे सकते हो। इतना पढ़ रखा हम लोगों ने। हमने इसके केसेस भी पढ़े थे, हमने इसके केसेस भी पढ़े थे कि अगर कभी एक्सपेंशन होता है, कुछ ऐसा याद आ रहा है कि भाई क्योंकि हीट का ट्रांसमिशन नहीं होता, तो मान लीजिए ये एक सिस्टम है जो पढ़ रखा है, अभी मैं कुछ नया नहीं बता रहा, अभी मैं कुछ नया नहीं बता रहा, ये वो सारी बातें जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। अगर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, इसको एक्सपैंड करना है, खुद से एक्सपैंड करता है, ये एक्सपैंड किया एडियाबैटिक तरीके से, ठीक है, इसने एक्सपेंशन करा, तो वर्क क्या होगा, वर्क नेगेटिव होगा, ये भी बताया था आपको मैंने। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो अगर वर्क नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, मतलब ये जो इसका T1 इसका T2, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये बताया था एक्सपेंशन में। ये किस में बताया, एक्सपेंशन। ये सब हो चुका है, ये आपको मैं एक बार पार्ट 1 रिवाइज करवा रहा हूं, जो पार्ट 1 हमने करा हुआ है। ऐसे मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर आपकी जिंदगी में कंप्रेशन हो जाए, ठीक है, ये गैस है, गैस है इसके पास, आपने इसको कंप्रेस कर दिया एडियाबैटिक तरीके से, अगर कंप्रेशन होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दब जाएगा। यस, तो इसमें अब वर्क कैसा होगा, वर्क पॉजिटिव होगा, और क्योंकि डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू के है, क्यू 0 है, वर्क पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये टेम्परेचर T1 ये टेम्परेचर T2, तो T2 अब की बारी बढ़ जाएगा। क्या ये सारी बातें हम लोगों ने पहले करी हुई हैं? कोई नई बात बताई क्या अभी तक मैंने आपको? अभी तक मुझे लगता है कोई भी नई बात मैंने आपको नहीं बताई है। ठीक है, यस, हाँ, अबे पढ़ लो यार, सिचुएशन है थोड़ी ऐसी, तो तुम थोड़ा भी एडजस्ट नहीं करोगे तुम क्या? ठीक है, हाँ, ऑल राइट, चलिए। तो अब ये सब ऐसा है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, कुछ भी अभी तक मैंने नया नहीं बताया है, इसमें सब कुछ हो चुका है। जिसको ये सब चीजों में कहीं भी डाउट आ रहा है वो कृपा करके पहले एडियाबैटिक प्रोसेस पार्ट 1 को रिवाइज कर लीजिए। अब हम लोग नए पार्ट पे आते हैं, दैट इज, अब मैं आपको समझा रहा हूं, दिस इज अ न्यू वन, दिस इज एडियाबैटिक पार्ट 2। एडियाबैटिक 3 पार्ट में होगा, तो एडियाबैटिक पार्ट 2 पे आते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पीवी फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर अ आइडियल गैस। ये रिलेशनशिप जो आता है, जैसे अगर आपको मैं पूछूं, मैं किसके लिए बोल रहा हूं, मैं पहले इससे पहले वो बता देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में रिलेशनशिप क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस अगर मैं आपसे पूछूं तो रिलेशनशिप होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का भी रिलेशनशिप क्या होता है, पीवी इज अ कांस्टेंट। ये रिलेशनशिप होता है क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन फॉलो करता है, आइडियल गैस इक्वेशन। ये तो हम सभी जानते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक आइडियल गैस जो होती है वो पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करती है। क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम की बात करूं तो ये क्या हो गया, दिस इज द पीवी रिलेशनशिप किसके लिए, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आई थिंक इस बात को हम सभी लोग एग्री कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं हमको यही रिलेशनशिप देखना है, लेकिन अब पहले आइसोथर्मल प्रोसेस था, अब कौन सा प्रोसेस है, अब आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, अब ये नया है। ठीक है, इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जैसे आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक के केस में जो रिलेशनशिप आता है वो आता है P इंटू वी, वी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहां पे जो रिलेशनशिप आता है दिस इज पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। ध्यान रखना है, हम जो बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस आप कभी भी करोगे तो आपका जो ये इक्वेशन आती है वो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होगी। यस और नो, समझ गए, समझ गए? इसको सीटीएम कर लो, मतलब ये इक्वेशन ना मजेदार है और बहुत खतरनाक चीज है, इसके ऊपर से अब हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर हमको करने हैं। पीवी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, यस, जल्दी से कर लो एक बार इसको।
लिख लो इसको भाई, लिख लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर इसके ऊपर। मतलब क्या हुआ सर, मतलब बता देता हूं भाई तुझे। जैसे ऐसे लिख ले, P1 इंटू V1 की पावर गामा विल बी इक्वल टू P2 इंटू V2 की पावर गामा विल बी इक्वल टू P3 इंटू V3 की पावर गामा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिलेशन रहेगा। हम इस तरह से इसको सो एंड सॉन चला सकते हैं। जैसे पहले हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 करते थे, अब वही कर रहे हैं हम लोग, बस अब हर जगह V की पावर आ जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, गामा, ठीक है। हाँ, V की पावर है, PV की पावर नहीं है, ये पावर सिर्फ V की है, V की पावर है, P की पावर नहीं है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, पावर सिर्फ V की है, V पे पावर है, सिर्फ V पे पावर है, P पे पावर नहीं है, ओके। हाँ, अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया। गामा क्या है, गामा वही है जो इतने टाइम से चिल्ला रहा हूं, ये पॉइजन द रेशियो, ये इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। ये अभी अभी बताया मैंने आपको। चलो, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब क्लियर है सबको डाउट। चलिए, अब मैं आपको बोल रहा हूं, अब यही रिलेशनशिप देखो, आपको ना सिर्फ एक रिलेशनशिप याद रखना है जो मैंने अभी बताया, पीवी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। आपको सिर्फ ये रिलेशनशिप याद रखना है। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। कल को वो हमसे पूछ ले, कल को बोल देता है कि आप नहीं यार, आपने कराया P इंटू वी की पावर गामा एक कांस्टेंट है, आपको ये पता, आपको सिर्फ ये याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया, नहीं मुझे प्रेशर और वॉल्यूम नहीं, मुझे प्रेशर और टेम्परेचर का बताओ, तो सर क्या मैं अब ये भी याद करूंगा? हम याद नहीं करेंगे, हम लिटरली अभी 2 स्टेप्स करवाऊंगा, 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखो इक्वेशन क्या होती है, आइडल गैस की बात कर रहा हूं, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, यस। किसके किसके बीच में ढूंढना है, देखो जरा, आपको वॉल्यूम को, हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम है, आपको प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए, मतलब मुझे वॉल्यूम को रिप्लेस करना पड़ेगा टेम्परेचर से, टेम्परेचर से ना, तो मुझे मोल्स और आर तो चाहिए नहीं, मोल्स और आर का तो कोई काम ही नहीं है मेरा। मेरे को क्या करना है, वॉल्यूम को लिखना है T अपॉन P, ये लिख सकता हूं क्या मैं, और इसको उठा के आप यहां पे डाल दो, तो प्रेशर इंटू T अपॉन P की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, यस। ऐसे ही प्रेशर इंटू, अब देखो नीचे प्रेशर की भी पावर गामा है, तो प्रेशर की पावर गामा इंटू T की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, तो यहां से आ जाएगा प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सर क्या हम इस रिलेशनशिप को याद रखेंगे? द आंसर इज नो, नहीं याद करना, जितने कम याद रखो उतने अच्छा। हमारा लिटरली इससे 2 स्टेप्स में हम यहां पहुंच गए हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसी चीज को याद रखने का कोई बेनिफिट है। यस, करना चाहते हो कर लो, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन पीवी की पावर गामा याद रखना पड़ेगा, उससे ही 1 मिनट में निकल जाएगा। समझ गए आप सभी लोग? यस। और अगर आप ये चीज समझ गए हो, तो नेक्स्ट वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप आप मुझे बताएंगे, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप आप मुझे बताएंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एडियाबैटिक का क्या रिलेशनशिप आपका रहने वाला है, ये आप मुझे सोच के बताएंगे। जल्दी से बताओ एक बार क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, वेयर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट? अबे लिख ले यार, केल करके लिख ले, के दोनों तरफ कांस्टेंट कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता उससे, हमको रिलेशनशिप निकालना है। प्रोपोर्शनैलिटी तू इसी में डाल दे, कांस्टेंट आ गया ना, तो कांस्टेंट इधर लिखूं या उधर लिखूं, बात तो बराबर है। यस, बैकग्राउंड में वॉशिंग मशीन नहीं है भाई, वो बाबा आदम के जमाने का एक प्यारा सा एसी है वॉशिंग मशीन जैसी आवाज करता है, ठंडा करता है हाँ ठीक है भाई, ऑल राइट। चलो V और T का रिलेशनशिप बताओ यार एक बार, ठीक है, क्या होगा? ऑल राइट, ठीक है, ओके। PW को यही इंप्रूव कर दो, क्योंकि PID इज वेरी रड्डी, रड्डी क्या होता है, ठीक है, एंड सड़ा हुआ यार, काफी सेंटिमेंटल इमोशन दिए हैं यार आपने हैं? मैं बोल दूंगा यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैनेजर साहब और भेजो ऊपर क्या है, ठीक है, समझ आ गया ना यार आपको, ठीक है। यस,
टुडे निखिल सर इज ऑल्सो मिसिंग, निखिल सर, यस यस, आज तरुण सर की क्लास थी, नहीं यार तरुण सर की क्लास नहीं थी। बैक बेंचर ये टॉपिक एक लेक्चर आएगा आपका, उसमें करवाया जाएगा, टेंशन मतलब सारे टॉपिक करवाए जाएंगे, ठीक है। बट आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे इसके ऊपर, ठीक है, बैक बेंचर जी क्वेश्चन नहीं आ रहे उस टॉपिक पे, फिर भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। हाँ ऑल राइट, रद्दी ट्रैश, ओके 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 समझ गए। चलो यार इस पे आते, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन V एंड T फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो फिर वही वाली बात, PV की पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम क्या करेंगे इस केस में, हम यहां पे लिखेंगे PV इक्वल टू nRT। अब N और R का तो यूज है नहीं, हमको क्या करना है, प्रेशर की जगह टेम्परेचर। तो प्रेशर को कैसे लिख सकते हो, T अपॉन V लिख सकते हो, इसको उठा के यहां पे डाल दो, तो ये आ जाएगा T अपॉन V इंटू V की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, ये लिख सकते हैं। तो यहां से T इंटू V की पावर गामा और ये V की पावर 1, तो V की पावर गामा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका रिलेशनशिप आ जाएगा। अब ये लिटरली एक दो लाइन के स्टेप्स है, इनको याद करने की कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है। इसको फालतू में याद मत करना, ये एक स्टेप में आ गया, और जिसको ये एक स्टेप भी दिक्कत दे रहा है तो भाई तू फिर याद कर लो, फिर मैं और कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। ओके यस, ओ भाई पेन कहां गया, समझ गए यार तुम लोग, समझ गए ये चीज। चलो तो क्वेश्चन दो इसके ऊपर एक। चलो फिर ये एक चीज अगर आपने कर ली तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसका आंसर आप सभी सही करें। दिस इज अ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा सही से सोच करना इसके बारे में, ठीक है। ओके करो भाई इसको जल्दी से सोच के समझ के, ठीक है। ये गामा है, जहां भी तुम्हें वाई लग रहा है ना सब गामा है। अब उसने पता नहीं क्या समझा इसको, ठीक है, सब जगह गामा है, ये वाई नहीं है, हर जगह गामा है भाई, ठीक है। वाई करने लग गए तो कोई भी आंसर नहीं बनेगा। तो मल्टीपल चॉइस है, मल्टी चॉइस मतलब चॉइस तो हमेशा मल्टी है, मल्टी सिलेक्ट लिखना चाहिए था इसको। इंग्लिश वाली मैम मेरे से दुखी रहेगी जिंदगी भर। चलो क्या आंसर होगा भाई इसका, करना चाहते हो, लो थिंक अबाउट दिस, अच्छा क्वेश्चन है। ओ तेरी, चलो ठीक है बच गया, मल्टीपल चॉइस है। अब करो, हाँ करो भाई सॉल्व। ये बीमार आदमी को एप्पल खिलाए जाते क्या हैं, एप्पल खाओगे एप्पल, यस सही यार, एप्पल की फील तो अच्छी है। एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे सर, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो भाई, डेली खाने पड़ेंगे एप्पल, क्योंकि डॉक्टर डेली डेली बुला रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, खर्चे अलग से करवा रहा है। नहीं मैं तो ऑफर कर रहा हूं भाई, आजा घर आजा ले जा ठीक है। हाँ चलो ये करते हैं, देखो ये तो सही है, सी तो सही है, और सी सही है तो डी गलत है, ठीक है। अब कौन सा करूं इसमें से, पहले ये कर देखते हैं। ये तो अभी अभी रिलेशन निकाला, ये रिलेशन से अभी अभी निकाला था हमने, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा, T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1, तो T2 बटा T1, तो ये आ जाएगा T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। बैठ रहा क्या सच, सही बैठ रहा भाई, ये सही है, ठीक है। और P और T का रिलेशनशिप भी निकाला था हम लोगों ने, P और T का रिलेशनशिप क्या था, P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा, तो ये भी चेक कर लेते हैं। P की पावर गामा, P की पावर गामा था ना ये, P की पावर 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज अ कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट है, तो P1 इंटू 1 माइनस गामा इंटू T1 इंटू गामा इक्वल टू P2 इंटू 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 इंटू गामा। तो P2 बटे P1 करना है, तो P2 अपॉन P1 की पावर 1 माइनस गामा बराबर हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर गामा। ऐसा लगता हुआ तो नहीं दिख रहा ये तो अलग ही है कुछ, ये तो गलत है भाई, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी हमारे करेक्ट होंगे। तो काफी कम नहीं, काफी ठीक ठाक जनता है। सी तो देखो सब लोगों ने कर लिया तो सही है, बाकी में तुम लोगों ने थोड़ी कैलकुलेशन में धांधली करी है, तो आप देख लो आपने कहां गड़बड़ करी है। ठीक है, यस, ऑल राइट, क्लियर है सबको ये। चलो अब इसके जैसा एक क्वेश्चन थोड़ा और देता हूं, थोड़ा अलग वैरायटी का। इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूं। इसके ऊपर भाई ऐसे सवाल काफी आएंगे। ठीक है, कहां गया, ये रहा। चलो ये क्वेश्चन एक और ट्राई कर लो। ठीक है, जल्दी करो जल्दी, ट्राई दिस। ठीक है, बी क्यों नहीं है, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा ऑप्शन। ठीक है, मैच ही नहीं कर रहा ऑप्शन। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार। करें, कहता है एन आइडियल गैस अंडरगोज एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस सच दैट टीवी की पावर 1 माइनस 3 इज कांस्टेंट, द गैस माइट बी। क्या लगता है भाई इसका आंसर, T इंटू वी की पावर 1/3 आपका क्या है, कांस्टेंट। देखो यहां तो याद कर सकते हो, हमने तो डिराइव कर रखा है, फालतू मेहनत कौन करेगा। तो T इंटू हमारे को क्या पता है, T इंटू वी की पावर 1 माइनस गामा, हमको ये रिलेशनशिप याद है, ये रिलेशनशिप होता है। तो आप क्या करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 1 माइनस गामा की वैल्यू आएगी 1/3। यस 1, तो ये कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ करा गया मैंने, गामा -1 था ये, सॉरी यार, गामा -1 था ये, तो दिस इज गामा -1, गामा -1। तो 1/3 बराबर होगा गामा -1 के, इधर चला जाएगा तो गामा आ जाएगा 1/3 + 1, ये आ गया चचा 4/3। और 4/3 किसका होता है गामा, दिस इज ऑफ ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। तो ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के बराबर ये होता है। तो ऑप्शन, ये तो डायटॉमिक है, ये मोनोटॉमिक है, ये डायटॉमिक है, ये ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, बताइए। चलो भाई, अगर ये क्लियर है ना, अब करते हैं वो चीज जिसके ऊपर एडवांस पे तो 3-4 बार सवाल आया है, एक नहीं 3-4 बार पूछा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज अबाउट द ग्राफ। ठीक है, वैसे तो अभी हमने वर्क डन नहीं निकाला है, लेकिन वर्क डन से पहले हम लोग ग्राफ के ऊपर भी आ सकते हैं। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर या पॉलीएटॉमिक भी होता है यार, पॉलीएटॉमिक भी एक ही बात है, पॉलीएटॉमिक भी होता है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था इसका, पॉलीएटॉमिक भी होता है ये चचा, ये देखो यहां लिखा है मैंने, ये देखो जरा, ट्राइएटॉमिक भी हो सकता है, यहां पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। अमोनिया का एग्जाम्पल भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, कहां गया, हाँ, चलिए अब बात करते हैं रिगार्डिंग द स्लोप। ठीक है, ओके, ये आखिरी है टॉपिक आज का। इस स्लोप को ढंग से देख लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। स्लोप निकालते हैं आइसोथर्मल एडियाबैटिक दोनों की। अगर मैं बात करता हूं आइसोथर्मल की स्लोप की, तो आइसोथर्मल की जो स्लोप कैसे निकलेगी भाई, देखो तुमको इक्वेशन तो पता है, पीवी क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट। आइसोथर्मल की मैं निकाल रहा हूं, आइसोथर्मल का प्रोसेस आप देख लीजिए, एडियाबैटिक आपको निकालनी है, मैं आइसोथर्मल निकाल रहा हूं, एडियाबैटिक की स्लोप आप निकालेंगे। एडियाबैटिक आई थिंक आप लोग जानते हैं, एडियाबैटिक का क्या होता है, इट इज पीवी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इसके अंदर आइसोथर्मल में स्लोप कैसे निकलती है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो पी वी के रिस्पेक्ट में। तो काम करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी। ठीक है, वी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा,
P इंटू ये आ जाएगा dV अपॉन V, ठीक है, ये कर सकते हैं, P dV प्लस V dP कर सकता हूं क्या मैं, डबल डिफरेंशिएशन। आप कैसे करना चाहते हो, दो तरीके से किया जा सकता है, आप सिंगल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। आप मुझे बताओ कौन सी डिफरेंशिएशन पसंद करोगे, मैं उसी से करा दूंगा आपको, ठीक है। ऑल राइट, V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे, आती है। सिंगल डिफरेंशिएशन में चलते हैं, चलो। तो इसको ऐसे लिख दो, P को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, बताओ भाई डिफरेंशिएशन इज इट जेई मेंस टॉपिक? हाँ जी भाई, जेई मेंस में भी है यार ये, ठीक है, जेई मेंस में भी है। जल्दी करो, जल्दी करो। तो क्या हो जाएगा, P इंटू एक बार V को P कांस्टेंट मान के V डिफरेंशिएट हो जाएगा, यस, और एक बार dV, और एक बार क्या हो जाएगा, V कांस्टेंट मान के ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। इज कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 0 होती है। बताओ भाई, दोनों से हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। आप पार्शियल डबल दोनों से डिफरेंशिएशन से हो जाती है। हमको आपको सिंगल वाली कराई हुई, डबल आई थिंक तुम्हें अभी नहीं कराई, 12th में करोगे तब डबल का गेम खेलना, अभी सिंगल पे चलते हैं। ये आ गया, तो dV बटा V तो खत्म हो जाएगा, ये तो बराबर आ गया। तो P प्लस V dP बाई dV, ये क्या हो गया, ये आपका 0 आ गया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो V dP अपॉन dV ये बराबर आ गया माइनस P के। तो यहां से dP बटा dV क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस P बटा V। जो हरकत ये किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए। जो हरकत मैंने आइसोथर्मल के अंदर करी, आप एक बार मुझे यही हरकत करके दिखाओ एडियाबैटिक में, एक बार मुझे आप स्लोप करके बताओ एडियाबैटिक में, ठीक है। ओके, चलो जल्दी से मुझे एडियाबैटिक की स्लोप निकाल के बताओ। स्लोप मतलब dP बाई dV वैल्यू आपको बतानी है, क्या आ रही है, ठीक है। आइसोथर्म ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आप मुझे स्लोप बताओ, आप मुझे स्लोप बताओ इसकी। अरे आंसर तो एक से निकालना है, डबल से निकाल लो, सिंगल से निकाल लो। डबल में क्या हो जाएगा, डबल करते तो P इंटू dV, जो डबल वाले करना चाहते हैं तो सीधी क्वेश्चन बनती है P dV प्लस V dP बराबर 0। ये डबल डिफरेंशिएशन हो गई, आंसर सेम ही आएगा, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे सिंगल से करो, आप चाहे डबल से करो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। आती है, अच्छी बात है, ठीक है, आती है, अच्छी बात है। आप क्वेश्चन पे फोकस करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो, एक ही बात आनी है भाई, सिंगल डबल तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें जो अच्छी लगती है तुम उस पे जाओ, आंसर तक मेरे को निकाल के बताओ। चलो इस पे आ जाए, इस पे आ जाए। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू V। तो क्या हो जाएगा, पहले P को कांस्टेंट मान के V को डिफरेंशिएट करो। अब ये याद है V की पावर गामा, तो गामा नीचे आ जाएगा, V की पावर गामा माइनस 1 प्लस, अब इसको कांस्टेंट मान के P को डिफरेंशिएट करो तो dP अपॉन dV बराबर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया भाई, और dV इंटू वो टर्म रहेगी मेरी लिखने वाली, ये आ जाएगा इंटू dV बाई dV, ये आ जाएगा प्लस P की पावर गामा इंटू dP बाई dV विल बी 0, ठीक है। dP बाई dV खत्म हो जाएगा, तो P इंटू गामा P इंटू V की पावर गामा माइनस 1 प्लस V की पावर गामा इंटू dP बाई dV, dP बाई dV विल बी इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब यहां पे देखो क्या कट रहा है, इसको उधर ले जाओ, तो यहां से आ जाएगा V की पावर गामा dP बाई dV इक्वल टू, ये इधर चला गया, माइनस गामा P V की पावर गामा माइनस 1 अपॉन, ये V की पावर गामा नीचे लिख देते हैं, इसको नीचे लिख दो, तो V की पावर गामा, तो V की पावर गामा माइनस 1 और गामा ये खत्म हो जाएगी पावर, तो यहां से जो dP बटा dV आ रहा है वो आ रहा है माइनस गामा P बटा V। ये क्या होगा, दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है उसकी स्लोप इतनी रहती है, यस यस और नो, ये दोनों स्लोप पे आ गई तुम्हारी। मैं तुमको बोलूंगा ये स्लोप जो है याद रखना,
गामा वेरिएबल है मैं मानता हूं, लेकिन एक आप जब ये प्रोसेस कर रहे हो आप एक सिंगल गैस लेके चल रहे हो, वो चाहे मोनोटॉमिक हो चाहे डायटॉमिक हो, हमने सिंगल लेके चले उसको, ठीक है। ओके, डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो दिक्कत है भाई, तो दिक्कत है भाई, फिर ये आगे आगे 12th में तुम मर जाओगे तुम, ठीक है। ये लिख लो एक बार, और अगर ये आपने लिख लिया है, अब मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूं क्या है। अब मैं सिग्निफिकेंस समझाता हूं। देखो, आपके पास दोनों की स्लोप आ रही है, ठीक है, आपके पास स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, हर एक बात को ध्यान से फोकस करना, एक एक बात में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं भयंकर। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कितनी आ रही है? इट इज -P/V, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो चलो अभी इतना रहने दो, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, तो वो कितनी आ रही है सर? ये आ रही है आपकी -γ/P/V, ये आ रही है, ठीक है। दिस इज कमिंग। अब एक की स्लोप ये है, एक की स्लोप ये है, दोनों की जब आप ग्राफ बनाते हो, आपको बताता हूं, अगर आप ग्राफ बनाते हो, ये पीवी ग्राफ बनाया किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में ग्राफ बनाओगे ऐसा दिखेगा। अगर आप यही ग्राफ बनाओगे एडियाबैटिक के लिए, ठीक है, वो भी ऐसा दिखेगा। दोनों का ग्राफ सिमिलर होता है, दोनों का ग्राफ बनाने जाएंगे तो सिमिलर आता है, ग्राफ इज सिमिलर। अब जेई में क्वेश्चन आया कि आपने एक के ऊपर ही ये एक ही पेज पे आपने दोनों ग्राफ बना दिए, ये है पॉइंट 1, ये है ग्राफ 2, पीवी ग्राफ है, आपको बताना है कौन सा ग्राफ किसका होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इक्वेशन आपके सामने है, स्लोपें आपके सामने। स्लोप क्या होती है? किसी भी ग्राफ की स्लोप क्या होती है भाई? वो इसका एंगल होता है। देखो, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो स्लोप, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो कितना आ जाएगा? दिस इज कमिंग आउट एज P/V। और अगर आप स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हो तो कितनी आ जाएगी? ये निकल के आ जाएगी γ/P/V। अब गामा की हमने 3 वैल्यूज देखी हैं। अगर आप गामा की वैल्यूज देखोगे तो गामा जो है 1.667, 1.4, 1.33, कुछ भी कर लो, गामा जो आपका आ रहा है, गामा जो आ रहा है वो हमेशा 1 से ज्यादा आ रहा है। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आई थिंक इस बात को सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो गामा ज्यादा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एडियाबैटिक की स्लोप है वो आइसोथर्मल से हमेशा ज्यादा है? और स्लोप ज्यादा होने का मतलब है एंगल, इंक्लिनेशन। आई थिंक ये बात आप अप्रिशिएट कर रहे हो, इसका इंक्लिनेशन इतना है और इसका इंक्लिनेशन इतना है। जो ज्यादा इंक्लाइंड है, ज्यादा इंक्लाइंड कौन सा होगा? ज्यादा इंक्लाइंड आपका एडियाबैटिक होगा, विच बेसिकली मींस कि जो नीचे वाला ग्राफ है वो आपका एडियाबैटिक का है और जो ऊपर वाला ग्राफ है वो आपका आइसोथर्मल का है। आई होप इस बात को आप अप्रिशिएट करो। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक ज्यादा उच्च मतलब वो होता है ना, चढ़ाई एकदम तेजी से चढ़ रहा है। स्लोप क्या बताती है? इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एडियाबैटिक का ज्यादा है, आइसोथर्मल का कम है। तो जो ये किसमें बता रहा हूं मैं? दिस प्रोसेस इज बेसिकली एक्सपेंशन। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये स्टार्ट एक्सपेंशन की बात, हर जगह लिख लेना, एक्सपेंशन प्रोसेस की बात हो रही है, हर जगह हम लोग एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ चल रहा है, ऐसे ग्राफ चल रहा है, तो ये ग्राफ कैसे चल रहा है? ऐसे ग्राफ चल रहा है, यस। तो जब भी एक्सपेंशन किया जाएगा, हर बार एक्सपेंशन के अंदर आइसोथर्मल जो होगा वो एडियाबैटिक के ऊपर रहेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी हो। यस और नो बताओ जल्दी से, ठीक है, समझ गए? तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये चीज याद रखनी है, ये आपके काम की इंफॉर्मेशन है जिससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि हमेशा एडियाबैटिक की स्लोप क्या होती है? ज्यादा होती है आइसोथर्मल से। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर ये बात क्लियर है तो फिर अब मैं आपसे, ये तो आपको किसका केस हो गया? ये तो एक्सपेंशन का केस हो गया, एक्सपेंशन का केस हो गया। एक स्टार्टिंग पॉइंट था P1 V1 और आप मल्टीपल पॉइंट पे चले गए, ठीक है। तो आपको ऊपर वाला ग्राफ क्या होगा? आइसोथर्मल का होगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये क्वेश्चन, अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंप्रेशन।
कंप्रेशन के अंदर आपके पास ये ग्राफ है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ। आपको बताना है कि ये है 1, ये है 2, पीवी ग्राफ है, कौन सा एडियाबैटिक कौन सा आइसोथर्मल। अब ये सोच के बताओ, थिंक अबाउट दिस। अब आपको ये बताना है, एक्सपेंशन का मैं लिख देता हूं क्योंकि एक्सपेंशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ये P है, ये V है। एक्सपेंशन के अंदर ऊपर वाला आइसोथर्मल था और नीचे वाला एडियाबैटिक था। ये एक्सपेंशन का केस था। दिस हैपेंड इन एक्सपेंशन। बात करनी है आपको इसके अंदर, किसके अंदर? कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में मुझे सोच के बताओ कौन सा क्या होगा, 1 कौन सा होगा? विच वन इज 1? यस, करो भाई करो, जल्दी से, जल्दी बताओ जल्दी। आपको क्या देखना है? आपको देखना किसकी स्लोप ज्यादा है। हमेशा स्लोप पे खेलना है। स्लोप एडियाबैटिक की ज्यादा, ये ज्यादा ऊंचा है। तो अब की बारी ये क्या है? दिस इज ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन जो होगा वो हमेशा आइसोथर्मल कंप्रेशन से ऊपर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है वो हमेशा एडियाबैटिक एक्सपेंशन से ऊपर रहती है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट अगर मैं अब आपसे 2 सवाल पूछूं, आप मुझे उसका आंसर सोच के बताना। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस: वर्क आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड वर्क एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आपको बताना है कौन सा ज्यादा होगा, पहले ये बताना, ठीक है? और ये बता दोगे तो दूसरे नंबर पे आपको ये बताना है कि कंप्रेशन में कौन सा ज्यादा होगा। आई थिंक ये बात आप इस चीज से देख सकते हो कि ग्राफ कौन सा ऊपर होगा। ये तो आई थिंक अब आप सभी लोग आंसर कर लोगे। यस, ग्राफ कौन सा ऊपर होगा ये अब सोच के बताना है। एक्सपेंशन में कौन ऊपर आ रहा है? एक्सपेंशन में मुझे लगता है आइसोथर्मल ऊपर आ रहा है। तो इसके पास इतना वॉल्यूम होगी, इतना वर्क होगा, और एडियाबैटिक में सिर्फ इतना होगा। तो पहले कौन सा ज्यादा है? पहले केस में मुझे लगता है एक्सपेंशन के केस में हमारे पास आइसोथर्मल वर्क ज्यादा हो रहा होगा। और ऐसे ही कंप्रेशन के केस में मुझे लगता है आपका एडियाबैटिक वर्क ज्यादा हो रहा होगा। क्या ये बात को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए। इज दिस गल क्लियर? समझ गए क्या ये चीज आप? ठीक है, हाँ समझ गए सर। अच्छा, अब इसी के ऊपर एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है? चलो, इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, चलो मैं यहीं से बना देता हूं। ये क्वेश्चन अब आपको सोच के बताना है। तीनों प्रोसेसेस 1 2 3, 1 2 3, तीनों एडियाबैटिक है, ठीक है? ये पीवी ग्राफ है, दिस इज द पीवी ग्राफ। तीनों प्रोसेस आपके एडियाबैटिक है, ठीक है? 1 2 एंड 3 आर एडियाबैटिक। आपको यह बताना है इसमें से हीलियम कौन है, इसमें से ऑक्सीजन कौन है, इसमें से अमोनिया कौन है। यह आपको सोच के बताना है। तीनों ही एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं। सोच के बताओ, बस बस बस, हो गया, ठीक है? हो गया। बस जल्दी से बता दो क्या है इसमें से, कौन सा कर्व किसके साथ मैच कर रहा है। ये आप अगर मुझे सोच के बता दोगे तो मजे आ जाएंगे, ठीक है? मजे आ जाएंगे। तीनों ही एडियाबैटिक हैं, तीनों ही एडियाबैटिक है, ठीक है? हाँ, जल्दी से बताओ क्या होगा भाई। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक क्या होती है? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस कैसी होती है? और ये कैसा कर्व है? ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये एक्सपेंशन है, ठीक है? ये बताना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन चल रही है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं स्लोप की, यहां पे लिख देता हूं, अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप क्या होती है? इट इज माइनस गामा पी अपॉन वी। यस, ये स्लोप आती है। अब पी और वी तो सबके बराबर होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं स्लोप की, स्लोप के मैग्नीट्यूड की, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना आ रहा है? गामा इंटू पी अपॉन वी आ रहा है। तो जिसका गामा ज्यादा होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी,
तो सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? सबसे ज्यादा स्लोप तो भाई इसकी है, सबसे ऊपर जा रहा है ये, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इसका जो गामा होगा सबसे ज्यादा होगा। तो गामा कितना होता है भाई? इसका गामा जो होता है दिस इज 5/3, तो ये सबसे ज्यादा होगा। इसका गामा कितना होता है? 7/5, दिस इज 1.667, दिस इज 1.4, एंड इसका गामा कितना होता है? 1.33। तो मुझे समझ आ गया कि जो गामा वैल्यू है ये क्या होगा, इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम स्लोप वाला है। तो नीचे वाला हीलियम है, दूसरे वाला ऑक्सीजन है, और ये कौन है? ये आपका अमोनिया हो गया। यस, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये बंदा आपका मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक, ये बंदा आपका डायाटॉमिक, और ये बंदा आपका ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर, ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? बताइए, इज दिस क्लियर? यस और नो? ठीक है, समझ गए? और अगर ये समझ गए हो ना, ठीक है, तो ये आपके सामने है यार। आज क्वेश्चंस कराने थे मुझे बहुत सारे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ठीक है, टाइम कितना हो गया? टाइम 8 बज गए ना? हाँ ठीक है, एक काम करो, बाकी एक क्वेश्चन और कर दो, फिर मैं आपको जाने देता हूं। ठीक है, इसका आंसर बता दो। एक दो चीजें और कर दो, बस एक ग्राफ बना रहा हूं, इसका आंसर बता दो आप। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। वही बताना है, हीलियम कौन सी है, ऑक्सीजन कौन सी है, अमोनिया कौन सी है, ये आपको बताना है। सबके सब एडियाबैटिक है, सबके सब एडियाबैटिक है, ये आपको सोच के बताना है एक तो। ठीक है, थिंक अबाउट दिस। पीवी ग्राफ है, चलो ये तो अभी कर लोगे, ये तो अभी कर लोगे। ठीक है, ये तो अभी कर लोगे आप। चलिए, ये तो अभी कर लोगे आप। क्या हो जाएगा भाई? सबसे ज्यादा स्लोप तो सर ऊपर वाले की है, तो मुझे लगता है अब की बारी ये हीलियम हो जाएगी, ये आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी, और ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका अमोनिया हो जाएगा। यस, ये हो गया आपके सामने। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क हो गए, ग्राफ वाले सारे क्वेश्चंस, ये होमवर्क हो गया आपका। ठीक है, कल की क्लास यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। ये होमवर्क हो गया, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। ये जेई एडवांस का सवाल है, ये होमवर्क हो गया। ठीक है, एक और जेई एडवांस में आया था, ये सवाल है, ये होमवर्क हो गया एडवांस का, ये भी। ठीक है, ओके, और एक ये क्वेश्चन और ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये होमवर्क हो गया, इनको ट्राई करना अब आप बढ़िया से। ठीक है, इसके अलावा क्लास का तो होमवर्क दे ही रखा है मैंने बहुत सारा। ठीक है, वो भी ट्राई कर लेंगे। एंथैल्पी तो आज नहीं हो पाया। चलिए ये सब करते हैं। दैट इज ऑल यार फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोगों को। दिस इज योर निखिल सर। ठीक है, एंड ये क्वेश्चंस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में अब इसको कवर करेंगे। और हमारे पास अब कितना है? ठीक है, कितने लेक्चर लगेंगे इसमें यार? आई थिंक 10 या 12 के आसपास तो लगेंगे कम से कम। ठीक है, बड़ा चैप्टर है ये थोड़ा। ठीक है, अभी तो हम लोग फर्स्ट लॉ के ऊपर ही हैं। फर्स्ट लॉ के में भी 1-2 लेक्चर और, कम से कम 3 लेक्चर आई थिंक और लगेंगे फर्स्ट लॉ के ऊपर। तो फिर थर्मोकेमिस्ट्री बचता, वो सेकेंड लॉ बचता है। सेकेंड लॉ इतना ज़्यादा नहीं है, वो 2 लेक्चर में हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। मिलते हैं आप सभी लोगों से। ठीक है, इनको क्वेश्चन को कर लेना, बहुत सारे हैं, एडवांस के भी हैं, इसमें से थोड़े सोचने पड़ेंगे। स्पेशली वो क्वेश्चंस में ना आपको कॉन्सेप्ट ये लगता है कि आइसोथर्मल, और देखो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा गेम खेलता है। तो आपको ये क्वेश्चंस पता रहने चाहिए। कल तक क्लास की स्टार्टिंग में इन सभी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से। दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, बाय बाय।